जय हिंद मेरे सही प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल राहुल देसवाल अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। तो जितने ही मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आजिए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास तो बहुत मस्त होने वाली है। पर एक ऐसा सरप्राइज लेकर आने वाला हूँ कि उसके बाद अगर आपको अच्छा ना लगे तो चैनल भी अनसब्सक्राइब कर सकते हो। इतना मतलब बहुत दिनों से आप सबकी शायद ये इच्छा भी थी, सबसे बड़ी इच्छा होगी जितने बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, इससे बड़ी उनकी कोई इच्छा ही नहीं होगी कि सर ऐसा हो जाए। हर किसी के दिल में होगी हो, तो कुछ ऐसा सरप्राइज लेकर आ रहा हूँ। इवेंट बनवा दूंगा, 1 या 2 दिन में वो सरप्राइज आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो 1 या 2 दिन में उसकी क्लास रात में 9 बजे आपको सरप्राइज बता दूँ। उसके बाद आप जितनी मोहब्बत करते हो उससे डबल मोहब्बत ना हो जाए तो कह देना, ठीक है। बहुत ही लाजवाब गजब बेहतरीन सा सरप्राइज लेकर आऊँगा, मतलब दिल अंदर से बहुत खुश हो जाएगा। और आज का जो चैप्टर है वो तो भैया फिर पढ़ने वाले हैं हम। एक बार जल्दी से शेयर करके आ जाओ। हाँ भाई जल्दी शेयर करके आओ, आ जाइए। ये रहा पेन, में पेन ही ढूंढ रहा था, देखिए जल्दी से शेयर करके आओ एक बार क्लास को। और मेरी क्लासेस की टाइमिंग की अगर बात करें तो रोज रात 9 बजे राहुल देसवाल अकेडमी पर मेरी क्लास होती है, ठीक है। राहुल देसवाल मैथ्स, ठीक है। जल्दी एक बार शेयर करके आओ। ऐसे मजा नहीं आएगा, तुम हल्के से पढ़ते आओगे तो कैसे मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लाऊंगा। है बहुत प्यारा सा सरप्राइज आने वाला है, जल्दी से देखिए। ये सुबह क्लास डेली 9 बजे होती है आपकी, ये 6 बजे होती है, ये आपकी 11 बजे होती है। ये बहुत सारे कोर्सेज भी आ रखे हैं, ठीक है। इन सभी में आपका ये प्राइस है तो 1499 का है, बट राहुल 500 कोड यूज़ करोगे। वहीं बता रखा है आपके अंदर कैसे कोड यूज़ करना है, तो आपका ये 999 पड़ जाए सभी कोर्सेज। सभी के कोर्स अलग अलग आ रखे हैं, CGL के, CHSL के, NTPC के और आपका UPSI के, सभी के कोर्सेज भी आ रखे हैं, ठीक है। ऐप का लिंक, अब सबसे मेन चीज़ है ऐप का है, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, राहुल देसवाल अकेडमी नाम है ऐप का यही। और यही आपको राहुल देसवाल अकेडमी मैथ्स सर लिखोगे तो PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। और सीधा लिंक पर जाना है तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। फेसबुक और इंस्टा पे भी इसी नाम से जुड़ सकते हो, ठीक है। अब आ जाइए आगे। ये अभी हाल फिलहाल में CHSL का एग्ज़ाम हुआ था, तो जिन जिन बच्चों जैसे कि भोला के आए थे सर 25 पूरे सही करे थे, 25 आता है ना क्वेश्चन उसके मैथ्स के, ठीक है। टोटल को नंबर 50 नंबर का आता है मैथ, तो 25 में 25 इसके भी सही, 50 पूरे, 50 में से सर 44 आ जाएंगे, 44 आ जाएंगे तो 45 48 मिनिमम आ जाएंगे सर। 24 सही किए हैं 25 में से, 25 में 25। तो इस तरह से ये सारे स्टूडेंट हैं। ये बच्ची अब ये फ़ोटो चेंज करानी थी, अब तो फ़ोटो चेंज हो गया, आज का फर्स्ट कोई और है, ठीक है। बट जल्दी में करवा नहीं पाए। आ जाइए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। पहले बताओ कितने आ गए, एक बार जल्दी शेयर करके आओ। और एक ऐसा सरप्राइज बताओ, क्या सरप्राइज हो सकता है, चलो एक बार मैसेज करके बताओ आपको क्या लगता है कि मैं आपके लिए क्या सरप्राइज ला रहा हूँ। एक ऐसा सरप्राइज कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर अच्छा ना लगे तो आप इस मेरे से कभी पढ़ना भी मत। एक ऐसा सरप्राइज मतलब आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा, शायद ये आपकी दिल की बहुत बड़ी इच्छा है। बताओ मैसेज करके क्या सरप्राइज हो सकता है। हाँ भाई बताओ क्या सरप्राइज हो सकता है, जल्दी मैसेज करके बताओ क्या सरप्राइज हो सकता है। एक ऐसा सरप्राइज ला रहा हूँ मैं आपके लिए, बताओ क्या सरप्राइज हो सकता है, कमेंट करके। पढ़ेंगे तो ही 2 से 3 घंटे पढ़ेंगे, क्योंकि आज क्या है कि मतलब अभी थोड़ी देर पहले तक देखा था तो कहीं ना कहीं बुखार सा ठीक हो ही गया है। अभी आपको देख के भी लग रहा हो कि ठीक लग रहा हूँ, ठीक है। तो 3 घंटे की क्लास तो आज लेंगे ही लेंगे, तो पढ़ाई की दिक्कत मत लेना। आज बहुत बेहतरीन सी क्लास होने वाली है, आपको बहुत मज़ा ना आ जाए तो कह देना, बस एक बार शेयर करके आ जाओ। क्योंकि 2-3 दिन से बच्चे कुछ थोड़े से क्या है कि ये कुछ मैच वगैरह स्टार्ट हो गए, इनमें ज़्यादा चले गए हैं। हाँ भाई जल्दी बताओ क्या सरप्राइज हो सकता है। चलो ये सरप्राइज भी बताऊंगा अगले 15 मिनट में आपको कि क्या सरप्राइज हो सकता है। हल्की से हिंट दूंगा, बट उससे पहले थोड़ी देर पढ़ लो, ठीक है। आ जाओ भाई जल्दी शेयर करके आ जाओ, जितने भी चीते हैं सबको कि भैया पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जितने भी खिलाड़ी हैं सबको बोल के आओ जल्दी से। ना ऐसा वाला सरप्राइज है ही नहीं, जो कोर्स से रिलेटेड कुछ नहीं है, कुछ और सरप्राइज है कि नहीं मैं कुछ कोर्स का वो नहीं करने आ रहा कि भाई कोर्स ले लो ये ले लो, ऐसा वाला सरप्राइज। टेंशन लो तुम थोड़ा, इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि कहीं और चल रही है। मैं कुछ अच्छा सरप्राइज लेकर आ रहा हूँ जिससे तुम्हें खुशी होगी। वैसे कोर्स भी अच्छा है, उससे भी तो मुझे भी खुशी होती है, तुम्हें भी खुशी होती है, बट एक ऐसा सरप्राइज होगा जो प्रॉपर ही जो तुम चाहते हो कुछ ऐसा, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा 15 से 20 मिनट में, ठीक है। आ जाओ बताओ। देखिए ये क्या लगा हुआ है स्पोर्ट पे, हट गया। आ जाओ देखो यार, सबसे पहले सबसे छोटा प्यारा सा क्वेश्चन, 15 मिनट होते ही मुझे एक बार मैसेज करना जल्दी कि सर आप बताने वाले थे सरप्राइज की। एक हिंट दूंगा, कल या परसों में वीडियो बना दूंगा और ना खुशी हो जाए ना आप कह दो सर जी गजब कर दिया आपने, तो मतलब ऐसा यूट्यूब पे शायद कोई पहली बार करेगा ऐसा कुछ। देखो यार
क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, शायद ही आप में से कोई ऐसा होगा जो इस क्वेश्चन का आंसर ना दे पाए, पर जब कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिक से ही स्टार्ट करना सही रहता है। इसको थोड़ा बंद करो, ये क्या चल, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, अब लाइट आ रही होगी प्रॉपर, ठीक है। देखो यार, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस इस क्वेश्चन को अगर किसी को आता है तो थोड़ा सा संयम रखना। यूनिवर सर जी क्या बालकों वाला क्वेश्चन ले आए। अगर किसी को नहीं आता, ठीक है, किसी को आता है तो संयम रख के बैठे रहो, किसी को नहीं आता तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। उसके बाद हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ठक 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 करके घुस जाएगा। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए, कोई बंदा है, कोई व्यक्ति जिसका नाम ए दे दिया, अकेला किसी कार्य को 20 दिन में, और बी दूसरी तरफ बी भी है, उसी सेम काम को 30 दिन में कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है मेरे भाई, जैसा क्वेश्चन ने कहा उसके हिसाब से हमने चीज़ों को लेकर चलने लगे। बट उससे पहले एक और यार, इसका एसी मेरे को ऐसे भी मारूं और इतना, लो, ठीक है। तो यहां से जैसा क्वेश्चन ने कहा कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ये किसने कहा है, क्वेश्चन है। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बी की बात करता हूं तो मेरे भाई बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। इसमें मैंने कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन ने कहा ये बात। अब आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आने वाला है, अब आप क्या कहोगे कि सर अगर मैं पूछ लेता हूं कि ये दोनों मिलकर जिस भी काम को कर रहे हैं वो काम कितना है, तो आप कहोगे सर क्वेश्चन में तो कहीं दिया ही नहीं गया कि जिस काम को ये कर रहे हो वो काम है कितना, और ये आपको नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि क्वेश्चन में है ही नहीं। तो आपकी सबसे पहली इच्छा होगी सर उस काम को डब्लू मान लें। सबसे पहली इच्छा क्या होती है बच्चे की कि काम को डब्लू मान लें। परंतु जो बच्चा पुराना जुड़ा हुआ है या फिर सभी बच्चों को एक बात पता है कि आजकल, अरे ये कैसे पढ़ाने नहीं देगा, कुर एक सेकंड रुको, लो, ठीक है। तो अब आपकी इच्छा क्या होगी कि जो भी काम है उसे क्या मान लें, डब्लू, होगी ही नहीं होगी। पर आप एक बात बताओ, जब मानना ही है तो डब्लू क्यों माने, एक्स क्यों माने, वाई क्यों माने। और एक्स तो वैसे भी भैया बहुत दुख देता है ना, ये सब तो आपके दिल को दुखा देता है। और जिसकी कोई एक्स है उसको तो दुख हो गई, और जिसकी नहीं है कोई भी उसको और होगा कि क्या यार लोगों की एक्स भी हो चुकी है, हमारी तो एक वाई भी नहीं है, ठीक है। तो कैसे भी हो दुख सभी को होगा, ठीक है। तो डब्लू एक्स वाई जेड से तो हमें खेलना ही नहीं है, तो हम करेंगे क्या। तो देखिए अगर हमें मानना है तो कोई वैल्यू मानो। अब वैल्यू कैसी मानेंगे, वैल्यू एक ऐसी मानेंगे जो 20 और 30 से पूरी तरह कट जाए, यानी 20 और 30 का एलसीएम वो आ गया 60। आप कहोगे सर 60 ही क्यों लिया, कोई भी ले लो, 120 ले लो, पर वो दोनों, वो जो भी वैल्यू होगी वो 20 और 30 से पूरी तरह कटनी चाहिए। आप कहोगे सर ये कोई रूल है, रूल नहीं है। ऐसी वैल्यू हम इसलिए मानते हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशन ईजी रहे। जब ये वैल्यू इससे आसानी से कटेगी तो हम आसानी से जवाब दे पाएंगे। नहीं तो मैं यहाँ पर मानने को 13 मान लूँ, पर क्या है उस कंडीशन में आंसर आ जाएगा, पर पॉइंटों में चीज़ें जाएंगी हमारे लिए। खुद हम अपने आप कुआं खोद रहे हैं, यानी खाई अपने लिए खोद रहे हैं, यानी कि ये 13 हमारे को परेशान कर देगा। इसलिए हमने एक ऐसी वैल्यू ली जो 20 और 30 से पूरी तरह कट जाए। अगर 60 काम 20 दिन में ख़त्म करना है, यानी मैंने 20 दिन में 60 काम बांटा, तो मुझे पता चला डेली इस कंडीशन में मुझे 3 काम करना होगा। ये डेली का काम है, डेली का। अगर 30 दिन में 60 काम करना है तो 30 दूनी 60, तो डेली इस कंडीशन में मुझे 2 काम करना होगा। तो मैंने देखा कि अगर मैं ए से पूछूं भाई साहब आप डेली कितना काम करते हो, तो ए ने कहा जी डेली का काम है मेरा 3, और बी क्या कह रहा है कि भाई साहब मैं डेली 2 काम कर सकता हूं। ठीक बात है, पर मैंने कहा यार ऐसा यार तुम दोनों एक साथ काम करो, नहीं काम भी जल्दी हो जाएगा, पैसा तो मेरा इतना ही लगना है, ठीक है। उन्होंने कहा जी जरूर। तो ए और बी जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो आपके हिसाब से पर डे कितना काम कर देंगे, तो आपने हिसाब लगाया ए का 3 और बी का 2, तो ये दोनों मिलकर 3 और 2 हर रोज डेली 5 काम कर देंगे, 3 और 2 5, तो एक दिन में 5, तो 60 काम खत्म करने के लिए कितने दिन लेंगे, एक दिन में 5, 2 दिन में 10, 3 दिन में 15, करते करते 5 की रफ्तार से 60 काम खत्म करने में 12 दिन लग जाएंगे। ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, शायद ही ऐसा कोई आप में बच्चा हो जिसे ये क्वेश्चन ना आता हो, और बहुत से बच्चे कह भी रहे होंगे सर कि क्या ये बच्चों वाला क्वेश्चन। पर देखिए स्टार्टिंग हमेशा एक छोटे से क्वेश्चन से होनी चाहिए। किसी को डाउट जल्दी बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा हरियाणा वाला बैच, जो हरियाणा वाला बैच क्या है, हरियाणा के 14 टीचर, ठीक है,
आप ये समझ लो कि खुद हरियाणा के सब इंस्पेक्टर भी हैं और बहुत अच्छे टीचर हैं, मतलब मुखर्जी नगर में बहुत नाम रहा है, उन्होंने बुकें भी अपने नाम की छाप रखे हैं, ठीक है। वो पूरी 14 टीचरों की टीम है हरियाणा की। उनका पहली क्लास तो उन सर की मैं लगवा रहा हूँ, परसों सुबह 9 बजे होगी, मैराथन लेंगे, परसों सुबह 9 बजे उनकी मैराथन की क्लास आएगी, ठीक है। ये वाली भी एक आपको न्यूज़ दे देता हूँ, ये मेरे दिमाग से निकल गई थी। मैराथन की क्लास है, ठीक है, सुबह 9 बजे। कब? परसों। आज क्या है? आज अगर जो भी दिन है, आज अगर मंगल या बुध, जो भी बुध होगा तो शुक्र को हो जाएगी, है ना। तो आपको 9 बजे सुबह मैराथन लेंगे, वो प्रॉपर बताएंगे कि हरियाणा में किस किस तरह से और किस किस चीज़ की, वो सारे के सारे टीचर्स, वही उनके पूरा एक ग्रुप है, ठीक है, हरियाणा की, वो प्रॉपर ही हरियाणा का ग्रुप है, वो सभी टीचर आपको यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड कराएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कराएंगे, और मैं तो हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, बट अब ये मत कहना सर ये सरप्राइज था, सरप्राइज कुछ और है, सरप्राइज कुछ और है। सरप्राइज ऐसा है कि जिसको सुन के आपको खुशी ही होगी, बहुत अच्छे वाली, ठीक है, बट वो सरप्राइज तो 15 मिनट के बाद ही एक हिंट दूंगा। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब तो आपको ये क्वेश्चन ये लग रहे होंगे सर बच्चों वाले हैं, पहले भी लग रहे होंगे, बट अब जिनको नहीं आते उनको बिल्कुल लगने लग जाएंगे। कैसे? क्वेश्चन में फिर से वही बात कही गई है कि अगर मैं सिर्फ एक ही बात करूं तो ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। मेरे भाई ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, और वहीं दूसरी तरफ बी की अगर मैं बात करूं तो बी उसी सेम काम को, बात ध्यान से सुना, वही सेम काम को बी 24 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है मेरे भाई? 24 दिन में। अब मुद्दा उठता है, क्या मुद्दा उठेगा? मुद्दा ये उठा कि इन दोनों से पूछा गया कि जो भी टोटल काम है उसे दोनों मिलकर बताओ कितने दिन में खत्म करोगे। तो हमने जैसी क्वेश्चन में निगाह मारी तो टोटल काम हमें पता ही नहीं है कितना। तो आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर जी एक्स मान लो, तो एक्स तो बिल्कुल नहीं मानना। आप कहोगे डब्ल्यू मान लो, मैंने कहा डब्ल्यू भी नहीं मानेंगे। तो क्या माने? तो एक ऐसी वैल्यू मानो, जब मानना ही है, देखो मानने का मतलब क्या है, हमारी इच्छा जो मानने, तो मानने का मतलब क्या, कुछ भी मानो। तो मैंने एक वैल्यू मानी जो 12 और 24 से पूरी तरह घट जाए, तो वैल्यू निकल कर आई 24। वैसे वो 48 भी ले सकते हो, कोई भी वैल्यू ले लो जो 12 और 24 से घट जाए, बट छोटी से छोटी वैल्यू लेने का मतलब क्या होता है, चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। अब एक बात देखो, 24 काम 12 दिन में अगर कोई व्यक्ति खत्म कर रहा है तो उस कंडीशन में डेली कितना काम करता हो? 12 दूनी 24। भाई एक दिन में 2, तो 12 दिन में 24 काम खत्म कर देगा। तो डेली का कितना काम आ गया? तो डेली का काम आ गया 2। तो ये तो ए का डेली का आ गया। बी का कितना आ जाएगा? 24 से कम 24। तो बी का डेली का काम आ गया ए। अब क्वेश्चन जो चाह रहा है वो ये पूछना चाह रहा है कि भाई साहब ए और बी तुम दोनों एक साथ इस पूरे काम को, टोटल वर्क को खत्म कर दो। तो टोटल काम सबसे पहले है कितना? 24। और अगर ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो ए का डेली का काम कितना है? 2, और बी का डेली का काम कितना है? ए। तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 2 और 1 3 काम करेंगे। दोनों ने एक दिन में 3 करा, 2 दिन में 6, 3 दिन में 9, करते करते इस 3 की रफ्तार से 24 काम को 8 दिन में निपटा देंगे। और यह आ गया हमारा आंसर। किसी को डाउट? हैप्पी बर्थडे। अरे ये कोई सरप्राइज है? हैप्पी बर्थडे कहाँ से भाई? हैं? अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही प्यारा सा लाजवाब सा क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन और था इसमें यार, वो क्वेश्चन कहाँ गया? एक सेकंड रुको, पहले ये वाला क्वेश्चन बताओ। हाँ ये वाला क्वेश्चन बताओ पहले। हाँ भाई बताइए, पहले ये वाला क्वेश्चन बताओ, ठीक है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका उत्तर। हाँ भाई बताओ क्या होगा, जल्दी से, जल्दी स्पीड बताओ क्या होगा। मैं आपके लिए टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे मुझे लगता नहीं है आप जैसे धुआं मतलब की चीज़ों को टाइम देने की आवश्यकता है। आप कहोगे सर क्या बच्चों वाले क्वेश्चनों में टाइम दे रहे हो, आगे टाइम दूंगा, अभी तो मैं समझाते हुए चलता हूँ, ठीक है। देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक्स कैन फिनिश अ जॉब इन 4 आवर्स। ध्यान से सुना कि एक्स जो है वह किसी काम को, एक्स आ गया, दिल दुख रहा हो तो किसी का मत दुखाओ, क्वेश्चन में फोकस करना, ठीक है। एक्स किसी काम को 4 घंटे में खत्म कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ वाई की, तो वाई उसी सेम काम को 8 घंटों में खत्म कर सकता है। दूसरी तरफ अगर मैं वाई की बात करूँ तो वाई सेम काम को 8 घंटे में खत्म कर सकता है। फिर से वही बात, टोटल काम क्या माने, एक्स या डब्ल्यू? तो हमने एक वैल्यू मानी जो 4 और 8 से पूरी तरह से कर सके, और वो वैल्यू क्या निकल कर आई? 8। तो ये है हमारा टोटल काम। अगर 8 काम को 4 घंटे में कोई व्यक्ति खत्म कर रहा है तो हर घंटे उस व्यक्ति को कितना काम करना होगा? 4 दूनी 8, तो पर आवर, तो हर घंटे उस व्यक्ति को 2 करना होगा, और इस व्यक्ति को हर घंटे 1 काम करना होगा। अब आप एक छोटी सी बात बताइए, इस टोटल 8 काम को
अगर यह दोनों मिलकर खत्म करना चाहेंगे तो एक बात तो तय है, ये दोनों मिलकर हर 1 घंटे में 2 और 1 3 काम करेंगे। सीधा सीधा दिख रहा है। अगर ये दोनों मिलकर हर घंटे 3 काम करते हैं तो 8 को 3 की रफ्तार से अगर करेंगे तो 8/3 घंटों में खत्म कर देंगे। परंतु जैसे ही हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो सारा का सारा खेल अलग दिख रहा है। ऑप्शन किस में है मेरे भाई? मिनट में। ऑप्शन किस में? मिनट में। तो क्या आपको अगर ऑप्शन मिनट में है तो हमें मिनट में चेंज करना होगा। 1 मिनट इसे बंदी कर दूँ, तो छाती पे तो एकदम, इस पंखे को चलाओ यार, मैंने तो बिल्कुल ही गला रोक दिया। अब देखो टोटल 8/3 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसे, क्या मैं ये लिख सकता हूं 3 2 जा 6, 2/3। आपको सर क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2/3 का मतलब क्या है? 2 घंटे प्लस 2/3 घंटे, ठीक है। बात सही है कि सही है? बिल्कुल सही है। 2/3 घंटों को मिनट में बदल सकते हैं आसानी से। कैसे? इसके साथ 60 की मल्टीप्लाई कर दो, और 2 घंटे तो हमें पहले से पता है कितना होता है, 120 मिनट। पहले तो इसको सोल्व कर लो, 3 से इसे काटेंगे 20 पर, तो देखो ये तो 2 घंटे तो 120 मिनट हैं ही, प्लस में 2 2 जा 4 40 मिनट, ये तो 160 मिनट टोटल लगने वाले हैं। यह हमारा उत्तर आ जाएगा। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताओ। बहुत बेहतरीन मेरे भाई, हर एक टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा, आप क्लास तो ले लो, ठीक है। आ जाओ, एक बार शेयर कर दो। देखो आज ऐसे हल्के पढ़ते, अरे एक क्वेश्चन पे क्यों आ गया? पहले तो इस क्वेश्चन को। हाँ भाई बताओ, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से। चलो इसके लिए टाइम देता हूं, मैं देखता हूं कौन कौन कर पाएगा, ठीक है। वैसे तो मुझे तुम सब पे यकीन है, कर ही दोगे। लो 15 सेकंड दे रहा हूं, ठीक है। हाँ मेरे चीतो, ज़्यादा दे देगा टाइम। लो बताइए क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी बताओ। बेहतरीन। अच्छा एक्स वाई क्या? ओके आ जाओ। देखो यार 2 0 0 लीजिए, आ जाओ। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है ए जो है किसी काम को m दिन में कर सकता है। कितने दिन में? m दिन में, ठीक है। ए किसी काम को m दिन में कर सकता है, ठीक है मेरे भाई। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं b की बात करता हूं तो साफ साफ कह रखा है b सेम काम को n दिन में कर सकता है, ठीक है। ओके, तो हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर। अगर ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वह उस टोटल काम को कितने समय में समाप्त कर सकते हैं। अब आप जो बात ध्यान देने वाली है उसे सुनना। देखिए अगर मैं कह दूं, ध्यान से सुनना जल्दी से, ठीक है। ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। और बी किसी काम को 3 दिन में। तो सबसे पहले अगर मैं कहूं कि टोटल काम क्या माने, तो आप कहोगे टोटल काम एक ऐसी वैल्यू जो 4 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, यानी वो वैल्यू तो 4 × 3 कितनी होनी चाहिए? 12। यानी वो वैल्यू कितनी निकल कर आई? 4 × 3। अगर 4 × 3 इस पूरे कार्य को 4 दिन में खत्म करना है तो हम क्या करते थे, जो भी टोटल काम है उसे 4 दिन में बांटेंगे तो क्या निकल कर आए? डेली इस कंडीशन में 3 काम होगा, ठीक है, और इस कंडीशन में डेली 4 काम। ऐसे तो करते थे। वही सेम चीज़ यहाँ पर। अगर मुझे यहाँ पे, अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे टोटल काम क्या होना चाहिए, तो टोटल काम, जिस बच्चे को पता है m और n का एलसीएम क्या हो जाएगा? m × n। नहीं पता तो मेरे भाई ध्यान से सुनिए साफ साफ, एक वैल्यू जो m और n दोनों से कट जाए वो क्या होगी? m × n। अगर इस काम को मैं चाहता हूं कि कोई व्यक्ति m दिन में खत्म कर दे, तो m दिन में जब ये काम बांटा तो यहाँ से निकल कर आए डेली उस व्यक्ति को n काम करना पड़ेगा। डेली का ये काम कितना क्या आ गया? डेली का काम, ठीक है। ओके, अगर n दिन में ये पूरा काम खत्म करना है तो डेली कितना काम करना होगा? m। बस अब क्या रहेगा क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। क्वेश्चन के हिसाब से टोटल काम हमारे लिए m × n है, और इस पूरे कार्य को ये दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों मिलकर m + n की रफ्तार से करेंगे। तो यह आंसर आ गया। कहाँ पर दे रखा है? तो mn / m + n, ये हमारा आंसर। किस किस का आ रहा है जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ मेरे भाई पूरा क्लास है, और कैसे मिलेगी पूरी क्लास। अब आ जाओ 5वें क्वेश्चन पे। हाँ भाई बताइए, जल्दी से बताओ, जल्दी से क्या होगा, जल्दी बताओ। 15 मिनट हो गए सर, हैं सरप्राइज। अभी तुम पढ़ लो, अभी तुम्हारा पढ़ाई में ज़्यादा मन लग रहा है। 10वें क्वेश्चन के बाद बताऊँ सरप्राइज, 10वें क्वेश्चन के बाद, 10वें क्वेश्चन के बाद, ठीक है। जो भी सरप्राइज है, मन खुश ना हो जाए तो बताना। मतलब अभी तो हिंट ही दूंगा
क्योंकि सरप्राइज के लिए पूरा इवेंट बनाऊंगा, क्योंकि उसके बाद तुम ये ना कह दो कि सर जी लव यू, ठीक है, तो कहना ठीक है। बताओ, हाँ भाई बताइए क्वेश्चन 5th का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 5th क्या कह रहा है कि भाई इस बार ए, बी और सी किसी कार्य को अलग अलग, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ए, बी और सी किसी कार्य को अलग अलग 20, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। कितने कितने दिन में मेरे भाई? 20, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। आ जाओ फिर। तो ए, बी और सी किसी कार्य को अलग अलग, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी सेम काम को 12 दिन में। अच्छा एक बार एक चीज देख लो, 20, 12, 15, 20, 12, 15, हाँ ठीक है। बी उसी काम को 12 दिन में और मेरे भाई सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अब मुद्दा वही उठता है फिर से कि टोटल काम क्या माना जाए। अब टोटल काम तो भैया एक्स तो मानेंगे नहीं, ठीक है, डब्ल्यू भी नहीं मानने। क्यों? एक्स वाई जेड से तो बचपन से परेशान हो गए और एक्स से तो आज के टाइम पे बहुत से बच्चे वैसे भी दुखी है नहीं, तो क्या किया जाए, ठीक है। तो मेरे भाई एक ऐसी वैल्यू मानी जाए जो इन सभी से पूरी तरह कट जाए। तो आपके दिमाग में वो वैल्यू क्या आएगी? तो आप कहोगे सर वो वैल्यू इन तीनों का एलसीएम क्या आनी चाहिए? 60। अब टोटल काम 60 है, तो ये नहीं है कि 100% 60 ही है, पर हम लेकर चल रहे हैं। जब आप W मान सकते हो तो 60 क्यों नहीं मान सकते? अगर कोई व्यक्ति 60 काम 20 दिन में खत्म करना चाहे तो डेली बेसिस पर उसे कितना काम करना होगा? तो 20 3 60, यानी एक दिन में 3, दूसरे दिन फिर 3, करते करते 20 दिन में 20 3 60 काम खत्म। तो डेली का काम आ गया यहाँ पे कितना? 3। बी के लिए डेली का 12 पंजे 60 और सी के लिए डेली का 15 चौके 60। यहाँ से ए बी सी का डेली का काम आ चुका है 3 5 4। पर क्वेश्चन डेली का काम तो पूछ नहीं रहा इनका। क्वेश्चन कह रहा है ये तीनों मिलकर जो भी टोटल काम है उस काम को कितने समय यानी कितने दिनों में खत्म कर सकते हैं। यही पूछा ना, कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये बताओ टोटल काम है कितना? टोटल काम जो खत्म करना है वो है 60। ये तीनों एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 3 5 8 और 4 12। इन तीनों की तिकड़ी, इन तीनों का ग्रुप एक दिन में 12 काम करेगा, अगले दिन फिर 12, फिर अगले दिन फिर 12। तो पहले दिन 12, दूसरे दिन 12 करेगा 24 हो जाएगा। इसी तरह से 12 12 करते हुए इस 60 काम को ये 5 दिन में निपटा दें। 12 पंजे 60 और काम खत्म। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बेहतरीन। आ जाओ। हर जो होती है वो पता नहीं क्या कह दिया। हाँ मेरे चीतो बताओ। 24 5 12, 24 5 12, ठीक है। बताइए। अभी धीरे धीरे जाके जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे आपको ना, एक तो क्वेश्चन जिसको नहीं आती वो तो सॉल्व करने लग जाएगा, और जिसको आता है थोड़ा बहुत उसके लिए जब नए नए क्वेश्चंस आएंगे उसको और मजा आएगा, क्लास में इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा आपके लिए, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से सुनेंगे। ए बी और सी किसी कार्य को 24 5 और 12 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। मेरे भाई ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं ए की, बी की और सी की बात करता हूँ तो ए अकेला किसी कार्य को 24 दिन में, वहीं दूसरी तरफ बी 5 दिन में और सी उसी सेम काम को 12 दिन में ख़त्म कर सकता है। तो ठीक है, ए किसी काम को 24, बी उसी सेम काम को 5 दिन और सी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में, ठीक है। अब आपके दिमाग में सबसे पहले जो सबसे छोटी सी बात आएगी कि काम क्या माना जाए। काम को हम डब्ल्यू तो मानेंगे नहीं, जैसा कि हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, काम एक वैल्यू मानेंगे, एक ऐसी वैल्यू जो 24 5 और 12 से पूरी तरह कट जाए। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ना चीज़ें क्लियर है भाई, 24 5 और 12 का एलसीएम कैसे निकालना है। अब कुछ को नहीं पता, जैसे कुछ को तो पता है भाई 24 5 12 से पूरी तरह कोई वैल्यू पूरी तरह कट जाए, वो वैल्यू 120 होगी, ये एलसीएम आ गया। अगर जिसको नहीं पता तो भैया एलसीएम वाली वीडियो कुछ दिन पहले शायद एलसीएम पढ़ाई थी ना मैंने, उस वीडियो को देख लेना, वहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ दिन पहले ही एलसीएम पढ़ाया था, नहीं तो उसके लिए अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़े दिन बाद एक बार एलसीएम को पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो एक छोटी से छोटी वैल्यू जो 24 5 और 12 तीनों से ही पूरी तरह कट जाए, वो कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 120। अब कोई व्यक्ति 24 दिन में, 24 दिन ही देखे ना, ठीक है, यहाँ पे डी नहीं लिखा, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, इसको डी लिख लो। 24 दिन में 120 काम करना चाहेगा तो उसे डेली कितना काम करना पड़ेगा मेरे भाई? 5।
इस व्यक्ति को डेली की तरह करना पड़ेगा 24 और इस व्यक्ति को डेली की तरह काम करना पड़ेगा 10। अब क्वेश्चन क्या चाह रहा है वो देख लेता है। क्वेश्चन ये चाह रहा है कि अगर वह तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो जो भी टोटल काम है, तो टोटल काम है कितना 120, तो इस पूरे टोटल काम 120 को यह तीनों मिलकर मतलब 5 और 10 15 और 24 39 की रफ्तार से, तो तीनों मिलकर एक दिन में अगर 39 काम करते हैं तो 39 की रफ्तार से 120 काम को कितने दिन में कर देंगे, तो 120/39 दिन। पर जैसे ही आप ऑप्शंस की तरफ नजर घड़ाओगे तो ऑप्शन में तो कहीं पर भी आपको दूर दूर तक कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा काटा पीटे करके चलते हैं, ठीक है। तो हमने काटा पीटा करा तो 3 4 12, 3 3 3 3 3 9, अच्छा ऑप्शन निकलता है, तो यहाँ तो दिखेगा क्या आपको, ठीक है। अब इसके बात करेंगे तो 40/13 दिन आपका आंसर आ चुका है। किस किस का आ रहा है बताओ, बहुत बेहतरीन, गजब गजब खिलाड़ियों गजब, बहुत बढ़िया। अच्छा इसके अगर आगे भी देता ना तो 13 3 या 39, 3 सही 1/13, इन दोनों में से एक ऑप्शन दे सकता है, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, ठीक है। तो ये लिख दिया तो ठीक है, नहीं तो या तो ये देगा ऑप्शन में या ये देगा, ठीक है। आ जाइए। हाँ भाई ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, जल्दी से बताइए सही बच्चे क्या होगा इसका आंसर। सभी मेरे चीते, बब्बर शेर, शेरनिया, ठीक है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी। ज्योमेट्री की मेरे चीतो, तुम मैं क्या कर रहा हूँ, तुम सरप्राइज ऐसा लाने वाला हूँ, तुम यूं ना कह दो, ठीक है, कि सर जी धन्य हो गए। अभी मैं हिंट भी दे दूंगा, ठीक है। अभी 10वें क्वेश्चन के बाद आ जाओ, लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई ए और बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ध्यान से सुनेंगे, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं। परंतु हम देखेंगे यार, अभी तक सिंगल बंदे की बात होती थी, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे मेरे भाइयों, सिंगल बंदे की, भाइयों क्या विद्यार्थियों सही है क्योंकि बहनें भी बैठी हैं यहाँ पर, वो गुस्सा हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी तक अगर बात करें, और कोई ऐसे गुस्सा मत हो जाना कि सर मतलब समझ रहे हो, मतलब कि सर हमारा तो बोलते नहीं, लड़कियों को तो सर ज़्यादातर बोलते नहीं, मैं सभी के लिए भाइयों यूज़ कर लेता हूँ, बहनों वो एक वो बन जाता है फ्लो थोड़ा सा, है ना, उस पर फोकस ना करके क्वेश्चन में फोकस करना, ठीक है। तो अगर बात करें तो ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। अब यहाँ से ग्रुपिज्म शुरू हो गया है, पहले तो सिंगल बनता था, अब यहाँ 2-2 के ग्रुप होंगे। तो ए और बी किसी काम को 12, तो वहीं दूसरी तरफ बी और सी की अगर मैं बात करूं तो किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप बी और सी का है जो कि किसी काम को 15 दिन में। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे 12 15 20 है, ऊपर भी 12 15 20, ठीक है। आ जाओ, अब तीसरा ग्रुप है जो कि सी और ए का है। तीसरा ग्रुप किसका है मेरे भाई, सी और ए का, और सी और ए उसी सेम काम को कितने दिन में कर देते हैं, 20 दिन में। ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहला जो मुद्दा है वो क्या है कि टोटल काम है कितना, हमने क्वेश्चन पे नजर मारी नहीं दिखा, हमें खुद भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी वैल्यू मानेंगे जो 12 15 और 20 से पूरी तरह कट जाए। तो मेरे चीतो जल्दी बताओ कि जो वैल्यू 12 15 20 से पूरी तरह कट जाए वो वैल्यू क्या होगी। तो आप कहोगे सर वो वैल्यू आएगी 60। वो वैल्यू कितनी आएगी, 60, ठीक है। अब एक बात बताइए, 12 दिन में 60 काम को बांटा जाए तो डेली कितना काम करना होगा, 5, इस कंडीशन में डेली 4, और इस कंडीशन में मेरे भाई डेली 3 काम। 60 काम को 20 दिन में बांटा जाए तो हर रोज 3-3 की रफ्तार से काम किया होगा। अब जो बात ध्यान से सुनने और समझने वाली है उस बात को ध्यान से समझेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 और 4 9 और 3 टोटल 12 काम हो चुका है। 5 और 4 9 और 3 टोटल 12 काम हो चुका है। परंतु जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, ये 12 काम खत्म तो हुआ है, एक ही दिन में हुआ है क्योंकि ये डेली का काम चल रहा है, ये डेली का काम है, हुआ भी एक ही दिन में। पर ये 12 काम कब बना, जब हमने ए के काम को 2 बार यूज करा है, बी के काम को भी 2 बार लिया है और सी के काम को भी 2 बार यूज किया। यानी कि जब हमने ए बी सी का 2-2 बार यूज किया कैलकुलेशन में, तब जाके टोटल काम 12 आया है। अगर मैं 2 से 12 को काटता हूं तो 6 आएगा। यानी ए बी और सी का जो ग्रुप है वह पूरा ग्रुप एक दिन में सिर्फ 6 काम कर सकता है। जब सिर्फ ए पूरे दिन में जितना काम कर सकता है सिंगल टाइम में, ए बी और सी
का पूरा ग्रुप 6 काम कर सकता है, और ये पूछा गया कि ये तीनों का पूरा ग्रुप इस पूरे काम को, तो पूरा काम कितना है 60, तो पूरे काम 60 को ये तीनों का ग्रुप कितने समय में करेगा, तो 60 काम को यह तीनों का ग्रुप यानी 6 की रफ्तार से कितने दिन में खत्म करते हैं 10, और यह मेरे भाई क्या आ जाएगा हमारा उत्तर। किसी को डाउट? थैंक यू मेरे चिते, थैंक यू। क्या बात हो गया, कौन गुस्सा हो गया मुझसे है? अच्छा 10 आ गया। और मिला किसने दिल तोड़ दिया? अरे ओ, यहाँ पे तुम्हारे दिल टूट रहे हैं, मतलब पूरा दिन यहाँ भाई सब बच्चे ना इतने खिलाड़ी हो चुके हैं, कैसे करके मानोगे? 10 आंसर आगे चलो। वो तो ये जमाना व्हाट्सअप मैसेज का और इन वाले मैसेज का हो गया, नहीं तो इतनी सी बात पे तो दिल नहीं टूटा करते, कमर टूट जाया करती थी, और शब्द ऐसे भी हैं जो नहीं कह सकते तो टूट तो वो भी जाया करती थी। फोन कर दिया करते थे टीचर, पर अब टीचर भी बेचारे क्या करें, नहीं आजकल जमाने टुक टुक का है, टुक टुक एंजल आरना, टुक टुक आरना, तो अब ढल चुके हैं हम भी इस जीवन में। नहीं तो पिताजी को फ़ोन करते सीधे, ये तो वो लड़का बड़ा हो गया, सियाना हो गया, इसके साथ कुछ कीजिए, और फिर पिताजी ऐसा करते थे पूछो मत। आजकल खुले में चल रहे हैं बच्चे, पढ़ लो, कुछ नहीं रखा है इनमें, आशिकी बाजी है ताश की, टूटते जुड़ते विश्वास की। ठीक है, देखो यार क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। एक काम मतलब जो भी टोटल काम है उसे 12 दिन में कर सकते हैं। तो फिर से भैया बात आ गई ग्रुपिज्म की, कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ लिख दिया पहले ए और बी का ग्रुप है, ठीक है, वह किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं भाई 12 दिन में। दूसरी तरफ एक अलग ग्रुप है बी और सी का। अच्छा एक बात हो, 12, 8 और 6, नीचे भी 12, 8, अच्छा मैंने देखा था, मुझे पता था यहाँ पे एक जगह पे गलत लिख रखा है, इसको 8 बना लो, ठीक है, इसको आप 8 बना लेना, लीजिए, मुझे पता था क्वेश्चन में कहीं पर वो दे रखिए गड़बड़, इसलिए मैं बार बार चेक कर रहा था। लीजिए आ जाइए, हाँ अब सही है, आ जाओ। देखिए ए और बी का ग्रुप किसी काम को 12 दिन में, वहीं दूसरी तरफ बी और सी का ग्रुप किसी काम को 8 दिन में, और सी और ए का ग्रुप मेरे भाई, सी और ए का ग्रुप किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 6 दिन में। कितने दिन में कर सकता है 6 दिन में, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा उठता है टोटल काम क्या है, तो टोटल काम 12, 8, 6 का एलसीएम कितना आ गया 24, कितना आ गया मेरे भाई 24, तो 24 हो गया टोटल काम। परंतु अब अगर मैं डेली बेसिस पर जानना चाहूँ कि ए और बी 12 दिन में 24 कर सकते हैं, पर डेली कितना काम करते होंगे, कोई व्यक्ति 12 दिन में किसी काम को खत्म कर रहा है, जिस काम को हमने 24 लिया है, तो अगर 24 काम 12 दिन में खत्म करने का मतलब क्या, 12 दूनी 24, डेली का काम कितना रहा होगा मेरे भाई 2। इस केस में 8 3 24, इस केस में 6 4 जा 24। अगर मैं जानना चाहूँ 4 3 7 और 2 9, टोटल 9 काम एक दिन में खत्म हो रहा है, परंतु ध्यान देने वाली बात क्या है, ये 9 काम खत्म हुआ, बात बिल्कुल सही है, पर ये 9 काम कब खत्म हो रहा है, या फिर ये 9 काम एक दिन में कब निकल कर आया, जब ए के काम को हमने 2 बार कैलकुलेट करा है, बी के काम को भी 2 बार और सी के काम को भी 2 बार, यानी जब ए बी सी के काम को 2-2 बार लिया गया तब जाके टोटल 9 काम बनता है। परंतु जब एक एक बार सिंगल लेंगे तो 9 को 2 से काटेंगे, 2 को नीचे ले जाओ, जिससे आपका थोड़ा सा यहाँ ले जाओ, ठीक है, 2 को 9 को 2 से काटेंगे कितना आ जाए 4.5, तो उस केस में डेली बेसिस पर ये तीनों का ग्रुप 4.5 काम करेगा। कितना काम करेगा मेरे चीतो 4.5। अब चीजें बस आपके पास है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम अभी CHSL में आया था 1-2 दिन पहले, ठीक है, सेम क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन नॉर्मल है, हर एक पेपर में आते रहते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से होते हैं ये, ठीक है। देखिए अब मुद्दा क्या है, पूछा क्या गया है, वो बहुत जरूरी चीज है। अगर पीछे क्वेश्चन की बात करोगे तो ये पूछा था तीनों मिलकर वे कितने दिन में, यानी वो तीनों, ठीक है, परंतु यहां क्या है, बी के बारे में पूछा है, सिर्फ बी इस काम को कितने समय में करेगा। अब यार बी अकेला करेगा वो बात तो ठीक है, पर अगर मुझे ये ही ना पता हो कि बी हर रोज कितना काम कर सकता है, तो मैं नहीं पता दो, मुझे पता है मुझे 100 काम करना है, अगर मुझे ये नहीं पता कि मैं डेली 10 काम कर सकता हूँ या 20, तो मैं कैसे पता लगा पाऊंगा मैं 100 कितने दिन में कर पाऊंगा। तो सबसे पहला मुद्दा है कि बी हर रोज कितना काम करता है। तो मैंने पूरी की पूरी कहानी देखी तो पता नहीं लग पाया कैसे पता लगाया जाए। फिर मैंने थोड़ी गौर करा तो मैंने देखा यार यहाँ दे रखा है ए और सी का काम, और ए और सी का डेली का काम क्या है, तो डेली का एरा, ए और सी का एक दिन का काम 4 है, इन तीनों का एक दिन का काम 4.5 है। ध्यान से सुनेंगे, इन तीनों का एक दिन का काम कितना है मेरे भाई 4.5। इस 4.5 में से सिर्फ ए और सी ही 4 काम कर देते हैं,
तो 4 काम ए और सी नहीं कर दिया तो ये आधा काम किसके हिस्से में आता होगा, बी के। यानी बी डेली बेसिस पर हर रोज सिर्फ आधा काम करता है, एक दिन में आधा, दूसरे दिन फिर आधा, फिर तीसरे दिन फिर आधा। इसी तरह से करते करते अगर वह इस 24 काम को आधे की रफ्तार से करता है, 24 काम को आधे की रफ्तार से करता है तो 2 ऊपर चला जाएगा और 24 गुणा में 2 टोटल 48 दिन वह ले लेगा। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन यार गला ना, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, पानी पिए। हाँ भाई आगे आ जाओ, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक सेकंड जाओ, 20 12 15, ठीक है 20 12 15 सही है। आ जाओ, क्योंकि एक आधे क्वेश्चन में ना ये वाली ना वो गलत थी, तो पिछले वाले में देख लिया मैंने, पहले चेक कर लेता हूँ, नहीं तो तुम कहोगे सर जी आ जाओ भाई। देखो मेरे ची तो लो, देखो यार फिर से वही ग्रुप है। अब आप कहोगे सर ये तो तीसरा क्वेश्चन एक जैसा आ गया, जैसे चौथे पे आऊंगा तो तुम्हारी सांसें रुकेंगी, कहोगे सर मजा आ गया, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आएगा ठीक है इसको खत्म करेंगे, फिर उसके बाद नए टाइप हो जाएंगे शुरू। टेंशन मत लो, मतलब रोमांच बना रहेगा तुम्हारे को पढ़ने में। फिर से वही बात, ए और बी का ग्रुप किसी काम को 20 दिन में, तो मेरे भाई मैंने लिख दिया ए और बी का ग्रुप किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। दूसरी तरफ फिर बी और सी का ग्रुप है, बी और सी का ग्रुप किसी काम को 12 दिन में, और वहीं सी और ए का ग्रुप कितने दिन में करता है मेरे भाई, 15 दिन में काम को खत्म कर देता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वे तीनों अलग अलग, तो ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में अलग बात नहीं है, पहले तीनों एक साथ सबसे आसान, फिर सिंगल एक की बात हुई। अब क्या कह रहा है, वो तीनों अगर अलग अलग काम करें तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, ये भी निकाल देंगे। देखो सबसे पहले टोटल काम क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया 60, ठीक है। 20 दिन में 60 काम करने का मतलब क्या है, डेली बेसिस पर 3 काम होगा, तो यहां पर आ गया डेली का काम, ये लिस्ट किसकी है, डेली की। 12 दिन में 60 काम करने का मतलब है डेली 5 काम होगा, और 15 चौके 60, यहां पर डेली 4 काम, 3 5 8 और 4 12 काम, पूरा 12 खत्म हो रहा है। ध्यान से सुनेंगे, टोटल 12 काम खत्म हो रहा है, पर ये 12 काम एक दिन में खत्म तो हो रहा है, पर वो कब हो रहा है, जब हमने ए का काम 2 बार लिया है, बी को भी 2 बार यूज करा और सी को भी 2 बार, यानी जब हम ए बी सी का काम 2-2 बार कैलकुलेट करते हैं तब जाके टोटल 12 काम होता है। अगर मैं इस 2 से 12 को काटता हूं तो 6 पर जाएगा, यानी अगर यहां से एक बात तय हो गई कि अगर सिंगल एक बार ही ये तीनों काम करते हैं एक दिन में, तो उस केस में टोटल 6 ही काम हो पाएगा इन तीनों से। अब मुद्दा क्या है, ये तो नहीं पूछा उसने कि ये तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि अगर ए अकेला करता है, वहीं दूसरी तरफ बी और वहीं तीसरी तरफ सी अकेला करेगा, तो टोटल कितने कितने दिन लगेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले ए बी सी की क्षमता निकाल लो कि ए एक दिन में कितना करता है, बी कितने करता है और सी कितना करता है। तो आ जाते हैं, देखो सी और ए डेली का काम कितना करते हैं, सी और ए 4। अगर सी और ए 4 काम करते हैं तो 6 में से बचा हुआ 2 काम कौन करेगा, बी, तो बी की रफ्तार कितनी आ गई 2, ठीक है मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखिए, या तो यहां से देखते रहो बी और सी 5 काम करते हैं डेली का, 5 में से 2 करता है बी, तो बचा हुआ 3 काम कौन करेगा, सी। अगर सी 4 में से सी करता है 3, तो बचा हुआ 1 काम कौन करेगा, ए। इस तरह से आप आसानी से जवाब दे सकते हो। आप कहोगे सर यहां से ना थोड़ी कंफ्यूजन सी हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा करो, आप ऐसा कर सकते हो, आप यहां पे लिख लेना, देखो आपकी उसके ऊपर है, ये तो मैंने जल्दी वाला बताया था। अगर आप ऐसा कर सकते हो, बी की रफ्तार आ चुकी है, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। अगर बी और सी एक दिन में 5 करते हैं, 6 में से दोनों का 5, तो बचा हुआ 1 काम कौन करेगा, ए। तो इस तरह से ए की रफ्तार 1 आ जाएगी, 1 करा इसने, 2 करा इसने, 6 में से बचा हुआ 3 काम कौन करेगा, सी। जैसी आपकी इच्छा उस हिसाब से आप तीनों की रफ्तार निकाल सकते हो, अब आपके ऊपर है, चीजें आपको पता लग चुकी हैं, बस अब निकाल लो। और 60 काम को ए अकेला, तो भैया यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है आ जाओ। 60 काम को ए की रफ्तार 1 है, तो 1 की रफ्तार से कितने दिन लगेंगे, 60 दिन। अगर मैं बी की बात करूं तो टोटल काम तो बी भी 60 खत्म ही करेगा, टोटल 60 ही लेकर चल रहे हैं ना, पर बी की रफ्तार कितने मेरे भाई, 2 की, तो 2 की रफ्तार से 60 काम कितने दिन में खत्म, 30। और सी की बात करूं तो 60 काम को 3 की रफ्तार से कितने दिन में खत्म कर दिया, 20। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन, दिल डूबा डूबा रहता है। हाँ भैया कहाँ डूब रहा है तेरा दिल है,
कौन सी पोखर में डूब रहा है तेरा दिल भैया, हमें भी बता दे। देखो 8 24 8 से 4/7 8 24 8 4/7। हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन को करो तो मुझे लगे कि हाँ अब आपको चीजें आ चुकी हैं। जल्दी बताओ, इस क्वेश्चन के लिए टाइम दूंगा। अगर जिस बच्चों को ऐसा लगता है कि हाँ सर अब हमें आ गया है, तो मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन का जवाब सभी बच्चे देंगे। बताओ सर, एक सेशन दिल लगी पे लगा दो, क्या कह, मतलब मजाक कर रहा हूँ, क्या कह दिया है मेरे चीजों सर? अरे ऊपर जा रहे हैं यार सर, डेली स्पीड टेस्ट करा दो। पक्का तुम्हारी स्पीड टेस्ट करूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, तुम्हारी स्पीड टेस्ट करी जाएगी। ठीक है, आ जाओ। देखो यार क्वेश्चन क्या रहा है, बहुत ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, कहना क्या चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में एक जगह जाकर बच्चों को तकलीफ होती है, तकलीफ मतलब परेशानी होती है, तकलीफ तो सिर्फ मोहब्बत में होती है, मोहब्बत में भी तकलीफ नहीं होती, कभी कभी मजा भी आता है। पर ये जो क्वेश्चन है इसमें एक जगह पे बच्चों को तकलीफ होगी। कहाँ पर? देखिए ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो ए और बी की अगर बात करें तो ए और बी, यहाँ पे लिख लेता है थोड़ा, ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को मेरे चीतो 24 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसी काम को 8 4/7, यहां जाकर बच्चे के साथ दिक्कत हो जाती है। बच्चा कहता है 8 से 4/7 ये कैसे हो पाएगा, है ना। यहां जाके वो थोड़ा सा जो नया है, जो पुराने वाला उसने चीते ने तो स्वीकार कर दिया होगा क्वेश्चन का। ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं है। तो मजा क्या अब है, जब नए नए खिलाड़ी भी स्वीकार करें जल्दी से क्वेश्चन का, तो अगले क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे पाओगे। तो सी और ए किसी काम को, अगर सी और ए के ग्रुप की बात करूं तो वह उसी टोटल काम को 8 से 4/7 दिन में खत्म कर सकते हैं। बात बिल्कुल सही है, पर अब मुद्दा उठता है कि इस 8 4/7 के साथ आगे चलने में बहुत गड़बड़ हो जाएंगी, चीजें बहुत टफ लगेंगी। तो चीजों को हमें आसान बनाना है। मैथ है, अपनी इच्छा से आप इसे टफ भी कर सकते हो और अपने ही आप इसे आसान भी बना सकते हो। और यहाँ पर मेरा यहाँ पर होना ही यह है कि मैं इसे आसान बनाना सिखाऊं। तो आसान कैसे कर सकते हैं? देखिए 8 7 या 56 + 4 60। अगर आप इसे 8 4/7 को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो इसे आप 8 7 या 56 + 4 60/7 लिख सकते हो। आप कहोगे सर लिख सकते हैं, ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं हम। तो आप कहोगे सर हाँ लिख सकते हैं। तो इसकी जगह मैंने ये लिखा। अब जो चीज समझा रहा हूं उसे ध्यान से समझना। जब भी आपको इस तरह की 3 वैल्यू दिखाई दे जाए, जब भी आपको इस तरह से 3 वैल्यू दिखाई दे जाए और उनमें से एक फ्रैक्शन में हो, तो कुछ भी नहीं करना, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। अब आप कहोगे सर एलसीएम तो लेंगे, तो हमें भी पता है, पर ये नीचे 7 लिखा है, तो ये समझो यहाँ पे ये 7 लिखा ही नहीं हुआ। कब तक? जब तक आप एलसीएम ले रहे हो। कब तक? जब तक आप एलसीएम ले रहे हो। तो जब तक आप एलसीएम ले रहे हो, ये मान लो नीचे 7 लिखा ही नहीं है, यानी सिर्फ एलसीएम लोगे किस किस का? 8 24 और 60 का। किस किस का एलसीएम लोगे? 8 24 और 60। अब एक ऐसी वैल्यू जो इन तीनों से पूरी तरह से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, वो कितने आ जाएगी? 120। 8 8, हाँ 15 8 24, हाँ ठीक है 120। तो एलसीएम कितना निकल कर आया? 120। अब आप कहोगे सर 7 का कोई रोल नहीं था। कोई नहीं रोल रखना, एलसीएम लेते हो 7 यहीं रहेगा, बट इसका एलसीएम लेने में कोई रोल मत रखना। ठीक है, 120 काम 8 दिन में खत्म करने का मतलब क्या? डेली बेसिस पर 15 काम होगा, तो डेली का लिख देते हैं, डेली का। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये 15 कहाँ से पता लगा मैं कि ये 15 कैसे पता लगा? तो आप क्या कहोगे सर टोटल 120 काम। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, एक दिन में ये ग्रुप 8 दिन में 120 काम कर रहा है। तो हमने क्या करा, 8 दिन में 120 को बांटा कि डेली कितना काम निकल कर आया। तो 8 दिन में जब 120 बांटा तो मुझे पता लगा डेली 15 काम ये ग्रुप करता होगा, तो डेली का काम 15 आ गया। इसी तरह से 24 पंजे 120 होता है, तो इस वाले ग्रुप का एक दिन का काम 5 आ गया। इसी तरह से ये वाला ग्रुप जो है इस पूरे 120 काम को 60/7 60/7 दिन में करता है। अब होगा क्या, ये 7 जो है यहाँ से उठ के कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पर। इस 60 से जब इसे काटेंगे तो 2 पे कटेगा और 2 7 जा कितना हो जाएगा? 14। यानी कि जो ये सी और ए का ग्रुप है डेली बेसिस पर कितना काम कर रहा है मेरे भाई? 14। कितना काम करता है? 14। बस अब आ गया आंसर, अब तो कुछ रह ही नहीं गया। पूछा क्या गया है? सी अकेले इसे कितने दिनों में कर सकता है?
पहले तो ये देख लेते हैं टोटल काम हो कितना रहा है। तो मेरा 15 और 5 20 और 14 कितना हो गया 34। तो टोटल 34 काम हो रहा है, पर 34 यानी 34 काम हो तो रहा है। कब हो रहा है? जब ए 2 बार काम हो रहा है, जब ए का काम 2 बार कैलकुलेट हुआ, बी को भी 2 बार यूज़ करा हमने और सी को भी 2 बार, यानी कि जब ए बी सी तीनों को 2-2 बार कैलकुलेट करते हैं तब जाकर 34 काम होता है। 2 से इसको काटा कितने पर? 17 पर। तो हमने देखा ए बी सी अगर सिंगल सिंगल काम करेंगे तो डेली बेसिस पर 17 काम कर रहे होंगे। अब इस 17 में से क्वेश्चन के अंदर पूछा सी अकेला। अब सी सीधा सीधा तो कहीं लिखा नहीं हुआ कि सी एक दिन में इतना काम करता है, पर हाँ अगर आप ध्यान दोगे तो बी और सी कह रहा हूँ, ए और बी डेली का काम दे रखा है कितना? 15। अगर ए और बी कल दूसरा चेंज करते हैं जिससे थोड़ा सा और ध्यान से आप समझ पाओगे। अगर ए और बी का ग्रुप इस 17 में से डेली 15 काम कर सकता है तो बचा हुआ 2 काम सी ही करता होगा। और अगर एक दिन में सी 2 काम करता है तो 120 काम को 2 की रफ्तार से सी अकेला 60 दिन में निपटा देगा। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। एच आनंद मेरे भाई 2-3 दिन में जितनी भी और वीडियोस है सारी जुड़ने वाली हैं, टेंशन मत लो, बहुत सारी और वीडियो डालने वाली है, यहाँ पे ही बता दूंगा मैं, ठीक है? टेंशन मत लो उसकी, ठीक है? 2-3 दिन का टाइम दो। अभी तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं पता तो है ही, बट टेंशन मत लो, ठीक है? हाँ भाई बताओ क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। और आप सब भी ख्याल रखो, और आज की क्लास बहुत ही लंबी मज़ेदार चलने वाली है, और मज़ा आ रहा हो तो एक बार लाइक करके और एक बार मैसेज करके बता दो सर आनंद आ रहा है, जल्दी बताओ। अच्छा सर, ओके मेरे भाई, सर आप हैवी ड्राइवर हो? अच्छा, कैसे मैं हैवी ड्राइवर हूँ? है मेरे भाई, मेरे को साइकिल चलानी नहीं आती है। बताओ जल्दी से बताओ। एक वीडियो डालूंगा आज या कल, एक चैनल है जो हमारा पहले वाला था, ठीक है? उस पर एक डालूंगा, यही हैवी ड्राइवर लिख कर डालना, कल या आज रात में हैवी ड्राइवर करके डालोगे ना तो आपको एक वीडियो मिलेगी, बहुत अच्छी सी डालूंगा आपके लिए। हम भी बना दें इस पर एक हैवी ड्राइवर पे वीडियो, नहीं छोटी सी, मतलब दो पढ़ा तो रहे हैं थोड़ा सा यार, क्या है कि तुम भाई हो, तुम ही अपने चीते हो, तुम्हारे साथ थोड़ा सा क्या है प्यार मोहब्बत शेयर कर लो थोड़ी सी। देखो बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। तो अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसे स्पीड में करा सकता हूँ। पहला यहाँ पे 8, 12 और 6, यहाँ पे आए 8, 12 और 6, ठीक है? देखिए ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज पर जो बहुत ध्यान देना है, कहीं गड़बड़ कर दो जल्दबाजी में गड़बड़ मत कर देना। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पहले छोटा कर लेते हैं सॉरी। ए और बी का ग्रुप किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, वहीं बी और सी का ग्रुप उसी सेम काम को मेरे भाई कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। और वहीं तीसरी तरफ अभी तक क्या था? ए और बी, बी और सी, फिर सी और ए, पर यहां पर तीनों एक साथ मिलकर, अब जो ग्रुप है उसमें 3 व्यक्ति हैं, तो तीनों कौन कौन मेरे भाई? ए बी और सी, तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को 6 दिन में, 6 दे रखा ना, 6 दिन में निपटा देते हैं। और ये वाले क्वेश्चन आज के टाइम पर सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चंस इतने सारे लिए भी हैं। ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी शिफ्ट में, चाहे आप रेलवे की, चाहे एसएससी, चाहे किसी भी चीज की, या यूपीएससी तैयारी करो, ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे जो ये सीरीज कराई है, और जो आगे कराऊंगा वो तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब इन सभी का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई? 24। अगर टोटल 24 काम 8 दिन में करना है तो 8 3 24, तो डेली कितना काम होगा? तो डेली का काम निकल कर आए मेरे भाई 3। इस केस में डेली 2 काम होगा, इस केस में डेली 4 काम। अब आप एक चीज जो ध्यान से देखेंगे वो क्या है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? ए तथा सी मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? यानी कि क्वेश्चन इस बार ये चाह रहा है कि टोटल जो भी काम है उस काम को ए और सी का ग्रुप, उस काम को टोटल ए और सी का ग्रुप मिलकर कितने समय में कर सकता है। तो मैंने देखा कहीं पर ए और सी का जोड़ा है क्या? कहीं नहीं था, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब आप एक बात बताओ, ए बी और सी तीनों एक दिन में 4 काम कर सकते हैं, डेली का काम 4 है। बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अब इस 4 में से, अगर इस 4 में से सिर्फ मैं बात करता हूं किसकी? ए और बी की, ध्यान से सुनते रहेंगे इस चीज को। तो ए और बी का डेली का काम 3,
तो ए और बी का डेली का काम 3, तो 4 में से ए बी का डेली का काम 3, तो बचा हुआ एक काम कौन करता हुआ सी। तो यहाँ से सी की रफ्तार कितनी आ चुकी है 1। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। बी और सी का डेली का काम कितना है 2। तो अगर बी और सी डेली 2 काम करते हैं, 4 में से ये ग्रुप 2 काम करता है, तो बचा हुआ 2 काम कौन करता है ए। तो ए का काम, ए की रफ्तार कितनी आ गई 2, बस हो गया काम खत्म। क्वेश्चन क्या चाह रहा है, क्वेश्चन चाह रहा है मेरे भाई कि ये जो भी पूरा काम है, यानी जो भी पूरा काम यानी 24 काम को ए और सी की बात करूं तो ए 2 और सी 1, तो दोनों मिलकर 3 की रफ्तार से अगर करेंगे तो कितने दिन में खत्म कर देंगे 8 दिन में। कितने दिन में मेरे भाई 8। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शाबाश। आ जाओ मेरे चीतो, बताइए, बताओ जल्दी बताओ। ये अब यहां से चीजें बदल रही हैं, एक पार्ट खत्म हो गया, वहां से 100% अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा तो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो। अब हमारा ये नेक्स्ट पार्ट, अभी यहाँ पे बच्चों वाले क्वेश्चन है, आगे जाके इसी में अलग लेवल के क्वेश्चंस आ जाएंगे। आप पार्टी देंगे नहीं तो आईफोन देंगे सर। आई लव यू टू मेरे भाई, आई लव यू टू सर। बिना कॉपी पेन के कर रहे हैं मेरे चीते हो, तो तुम पर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बड़े वाले चीते हो, कर देते होंगे। ठीक है, हाँ भाई बताओ, जल्दी बताओ मेरे भाई। रोमन टेंशन मत लो, सारी चीजें कराऊंगा आपके, उसी के लिए ही काम चल रहा है। उसमें क्या चल रहा है, उसमें डाटा ही एक क्लास में पूरा खत्म हो जाता है, तो तब भी पूरे दिन टीचर शूट तो कर ही रहे हैं। आगे जाके जब वो चीजें एक बार वो हो जाएंगी ना, तो उसके बाद प्रैक्टिस बहुत ज्यादा, मेरी पूरी प्लानिंग है। टेंशन मत लो, इस बार सबसे ज्यादा अगर सिलेक्शन ना दे पाऊं तो यहाँ पर आके कभी जिंदगी में मुझसे बात मत करना, ना मुझसे पढ़ना हो सारे बच्चों से, चाहे आके भर के, अगर मैं सबसे ज्यादा सिलेक्शन ना दे पाऊँ, अगर मैंने जो पढ़ा और वहां से ना आया, और आपको कभी ऐसा लग जाए पेपर देते समय कि यार सर ने इस मेहनत में यहाँ पे कमी छोड़ दी हमारे लिए, ठीक है, मैं अभी कोर्स वालों के लिए कह रहा हूँ, एक बच्चे का मैसेज आ रहा था उस पर, ठीक है, ओके, तो उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। 10 हो गए सर। अरे सरप्राइज भी तो बताना था, है सरप्राइज के लिए हिंट इतनी सी है। चलो सरप्राइज की एक हिंट बता देता हूँ क्या है। आज कौन सा वार है? आज मेरे भाई वार है हमारा, कौन सा, बृहस्पति या बुधवार है? बुध होगा ना आज, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, सैटरडे है, सैटरडे या फ्राइडे को आपको एक वीडियो लेकर आऊँगा सरप्राइज की। अब सरप्राइज क्या हो सकता है तो देखिए उसी दिन बताऊंगा, बट थोड़ी हिंट दे दूं। ऐसा होगा सरप्राइज कि उसके बाद आप आई लव यू कहे बिना नहीं रुक पाओगे। अब आप कहोगे सर जी इसमें हिंट क्या है? हिंट ये समझ लो, आप किस बात के लिए सबसे ज़्यादा खुश होगे, मुझसे ऐसा क्या चाहोगे आप कि सर ऐसा कुछ कर दो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा आपको, बहुत ज़्यादा सर जी मज़ा आ गया। आज बुधवार है, वेडनेसडे है, से ही ज़्यादा है, अच्छा ठीक है, तो मज़ा ना आ जाए तो कह देना, तो परसों नर्सों लेकर आऊँगा, उसके बाद आप यूँ कह जाओ, सब खुश हो जाएंगे सब। एक भी ऐसा नहीं होगा जो यूँ कहते कि सर जी मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, आपने ऐसी बात कर दी, ऐसा कुछ कर दूंगा जिससे सब खुश। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे की सहायता से वह इसे 3 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए बच्चों वाला, बालकों वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पहले तो एक आदमी की बात की गई कि भाई अगर वह व्यक्ति अकेला किसी काम को करेगा तो 5 दिन में पूरा काम खत्म, परंतु वहीं दूसरी तरफ अगर वह अपने बेटे की सहायता से काम को करेगा तो वह उस पूरे काम को 3 दिन में खत्म करेगा। तो भाई ये तो नॉर्मल सी बात है यार, आप अकेले काम कर रहे हो हैं, कल को आपका भाई आपके साथ काम करने लगे तो काम जल्दी खत्म कर दोगे, तो नॉर्मल बात थी, सही बात है। अब मुद्दा क्या उठता है, अगर मैं ये जानना चाहूँ टोटल काम कितना है, तो टोटल काम इन दोनों का एलसीएम 15। अगर 15 काम 5 दिन में खत्म करने का मतलब क्या है, डेली का इस बेसिस में 3 काम होता होगा, ठीक है। अगर इस कंडीशन में डेली कितना काम हो रहा होगा, 5 काम। अब हम क्या पूछेंगे यार, इस आदमी से पूछेंगे कि भाई साहब एक बात बताओ, आप अकेले डेली 3 काम कर रहे हो, पर अपने बेटे के साथ आते ही आप डेली 5 काम कर रहे हो। तो ये आदमी कहेगा जी मैं तो अभी भी 3 ही कर रहा हूँ, पर जो 5 में से एक्स्ट्रा 2 काम जो है, भाई 5 में से डेली का मेरा तो 3 ही है, पर जो 2 एक्स्ट्रा काम हो रहा है वो मेरे बेटा कर रहा है। हम कहे अच्छा ये जादू इसलिए हो रहा है, वो कहा हाँ जी,
तो अब क्वेश्चन चाह रहा है कि ये बताओ अगर बेटा पूरा काम अकेले करे तो भाई साहब पूरा काम कितना लेकर चल रहे हैं हम 15। इस 15 काम को बेटा अकेले, और बेटा डेली बेसिस पर कितना काम करता है 2, तो बेटा अगर 2 की रफ्तार से 15 काम करेगा तो कितने दिन में खत्म करते हैं मेरे भाई? 7.5 दिन। कितने दिन में? 7.5 दिन। और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। मैम की क्लास शुरू होने वाली है। अरे नहीं, इससे भी बड़ा सरप्राइज आ रहा है। हद है भाई साहब, कहाँ? ओ प्रभु बचाओ बचाओ इन बच्चों से। मैं तुम्हारे लिए और बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, इससे ही बड़ा सरप्राइज। या फिर अच्छा, आगे की बातें हम नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ भाई बताइए क्या होगा, जल्दी से बताओ बताओ जल्दी जल्दी। थोड़ी स्पीड बढ़ाऊं क्या? कैसे हल्के से पढ़ रहे हो? हाँ भाई कैसे हल्के से पढ़ रहे हो? ऐसे फिर तुम कहते हो सर जी आप मतलब कि थोड़ा सा लंबा पढ़ाई करो। यहाँ बुखार में भी मैं एकदम जोश में खड़ा हो जाता हूँ, है, और तुम्हारा जोश सा ठंडा पड़ जाता है। अब तुम यूँ कहोगी सर जी यहाँ पे थोड़ा सा सुंदर सा बन के आया करो यहाँ पे थोड़े से, तो ऐसा थोड़ी हो जाए। मतलब तुम सिर्फ यूँ चाहो, तुम्हें पास तो ये पढ़ाई कराएगी नहीं, और तुम मतलब कुछ यूँ चाहते हो सर जी यहाँ रंगमंच चले, यहाँ पर गाने चलाओ, तुम यहाँ पे डीजे ढोल बाज के डांस करके दिखाओ। तो भैया ये तो चीज़ें तो जब तुम पास हो जाओगे तो नाचेंगे भी, गाएंगे भी, और जो कहोगे वो करके दिखाएंगे, परंतु पढ़ तो लो। है भैया, तुम्हारा यहाँ बैठे होना ही तो मेरा जोश है। देखो अब बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन समझेंगे। एक ग्रुप है ए और बी, वह किसी काम को कितने दिन में खत्म करता है मेरे भाई? 4 दिन में। ठीक है, अगली लाइन में क्या रखा है कि ए, उस ग्रुप में से अकेले अगर मैं ए की बात करूं तो वह किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। 4 और 6 का एलसीएम लिया, 12 आ गया। अगर 12 काम 4 दिन में करने का मतलब क्या है? डेली 3 काम करना होगा, और इस केस में डेली 2। तो ये डेली का काम आ गया मेरे भाई कितना? 3 और 2। परंतु यह 3 काम क्या है? 3 काम वो है जब ए और बी दोनों मिलकर करते हैं। 3 काम कौन सा? जब ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। टोटल 3 में से अकेला ए 1 दिन में 2 कर रहा है। अगर 2 ए करता है तो बचा हुआ 3 में से 1 काम बी करता हुआ। अब क्वेश्चन चाह रहा है इस पूरे 12 काम को बी अकेला, तो 12 काम को बी अकेला। भैया बी तो 1 दिन में 1 करता है, 2 दिन में 2 करेगा, 3 दिन में 3 करते करते 1 की रफ्तार से 12 काम 12 दिन में कर पाएगा। तो 12 हमारा क्या हो चुका है? आंसर। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन अंकित, आई लव यू टू मेरी जान, आई लव यू टू मेरे भाई। अब शाबाश मेरे चीता, शाबाश, आ जाओ। हाँ भाई बताओ, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से बताएंगे जल्दी से। मैं ही करवा देता हूँ क्योंकि आसान क्वेश्चनों को देख के आप थोड़ा सा ये करते हो क्या बच्चों वाले क्वेश्चन, अभी टफ क्वेश्चन पर आऊँगा ना तब मजा आएगा। तो क्वेश्चन में क्या रखा है? ए और बी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को मेरे भाई कितने दिन में कर सकते हैं? ए और बी किसी काम को 5 दिन में। ठीक है, वही उसके बाद ए अकेले, ए और बी की तो बात हो गई, पर ए अकेला उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ए अकेला उसी काम को मेरे चीतों कितने दिन में कर देगा? 8 दिन में। ठीक है, अब टोटल काम कितना है? टोटल काम 5 और 8 का एलसीएम 40, तो टोटल काम कितना है? 40। अब 40 काम देखो, 5 दिन में 40 करने का मतलब क्या है? डेली 8 काम को होता होगा, इस कंडीशन में डेली 5। ये किसका काम आ गया मेरे भाई? डेली का। ये काम किसका आ गया? डेली का। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से समझना। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, ये जो दोनों व्यक्ति हैं इन दोनों से मैंने कहा अरे वो ए और बी, ये बताओ तुम एक दिन में कितना काम करते हो? जी 8 काम करते हैं। बड़ा अच्छा। मैंने कहा ए तू अकेला कितना काम करता है एक दिन में? तो कहेगा जी मैं 5 काम करता हूँ अकेला। बी से पूछा, बी कहेगा जी अभी तो मुझे खुद नहीं पता मैं एक दिन में कितना करता हूँ, और पता भी है तो नहीं बताऊंगा, खुद पता लगा लो। मैंने बेटे हम पता लगा तो लेंगे, हम बड़े वाले खिलाड़ी हैं। मैंने कहा कि ए एक दिन में 5 काम करता है और पूरे 8 में से ए 5 करता है, तो बच्चा हुआ 3 बी करता होगा, तो हम तो पल भर में पता लगा लेंगे, हम खिलाड़ी हैं बड़े वाले। तो बी का एक दिन का काम आ गया 3। अब बी से कहा बेटे तो पूरा काम कितने दिन में खत्म कर सकता है? तो बी ने जल्दी से चेक करा कि 40 काम को डेली 3-3 करके कितने दिन में खत्म कर दूंगा, तो 3 से भाग करा तो 13 सही 1/3 दिन में खत्म, यानी ऑप्शन नंबर 3। किसी को डाउट बताइए? क्लास अच्छा चल रहा है, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ भाई बताओ, बताइए क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही बढ़िया।
अरे बाबू हम तुमको सरप्राइज दूंगा, सरप्राइज, ऐसा सरप्राइज होगा तुम कहोगे गजब, बहुत बेहतरीन सरप्राइज होगा। पर हम उसका आज इवेंट बना दूंगा और उसके बाद धुआं धुआं क्रांति होगी, क्रांति, बाबा लाएंगे क्रांति। आ जाओ, बताओ क्या होगा इसका आंसर। जहां 15वां क्वेश्चन चल रहा है और जहां भंवर सिंह को, जो तुमने देखी वाली फिल्म पान सिंह तोमर है, भंवर सिंह को क्या कहता हूँ, टंका खत्म ना है रहो, बताओ बताओ जल्दी से। ओके देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ओके आ जाओ, ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, वही दूसरी तरफ, अच्छा 15 और 10 अलग अलग दे रखा है। आ जाओ, ए किसी काम को 15 दिन में, बी किसी काम को 10 दिन में, और आगे आए तो ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा, यह पूछा गया है। तो ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में। टोटल काम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30। टोटल काम कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। अब ये टोटल काम क्या 15 और 10 का टोटल 30 कैसे आ गया, ये हमने एलसीएम लिया। क्यों लिया, क्योंकि देखिए हर एक बार मैं ये कहता आ रहा हूं, जब तक हमें नहीं पता क्वेश्चन में टोटल काम कितना है, तो बचपन से हम जैसा कि W और X मानते आ रहे हैं, तो इस XYZ के चक्कर में ना पढ़ के, भैया XYZ के चक्कर में ना पढ़ के एक ऐसी वैल्यू मान लीजिए जो 15 और 10 से पूरी तरह से कट सके। 15 दिन में 30 काम टोटल खत्म करने का मतलब क्या है, डेली कितना काम करना होगा, ए को डेली, ए को 2 काम करना होगा, बी को डेली कितना काम करना होगा मेरे भाई, 3। अब बहुत ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को हम 2 अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मेरे भाई हम 2 अलग अलग तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। बहुत ध्यान से सुनेंगे, ए और बी पहले तो भैया यारी दोस्ती में एक साथ काम कर रहे थे कि मैं तेरा पक्का दोस्त, जब तक है जान जाने जहां, हम दोनों एक साथ काम करेंगे। तो ए और बी ने दोनों ने एक साथ काम शुरू करा और एक साथ दोनों ने हिसाब लगाया, भैया हम दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। तो उन्होंने 2 दिन तक काम करा सिर्फ एक साथ, क्योंकि ये बात क्वेश्चन कह रहा है। 2 दिन काम किया यानी 2 दिन में 10 काम करा। 2 दिन होते बी को फोन आ गया, जी आ नहीं रहे। बी ने कहा जी जब तक है जा, मैं भागा आऊंगा। बी भाई साहब भाग गया। 2 दिन के बाद बी यहां से गायब से। अब बचा ए। पर एक बात बताओ कि जब तक बी यहां था कहीं ना कहीं 10 काम हो चुका था। 30 में से अगर 10 काम हो चुका था तो काम कुछ तो हुआ, पर फिर भी बहुत कुछ बचा है। कितना बचा है, 30 में से 10 हुआ, 20 काम बचा है। अब ए अकेला रह गया, तो ए को अकेले को ये काम खत्म करना पड़ा। तो ए ने जब इस 20 काम को खत्म करा तो ए की रफ्तार कितनी है, 2 की। तो 2 की रफ्तार से 20 काम को 10 दिन में खत्म कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा कि ए काम छोड़कर गया, सिर्फ बी गया था। यानी टोटल अगर देखा जाए तो पहले जो 2 दिन ये लगे थे वो तो लगे, साथ में ए ने आगे 10 दिन और लिए, तो 2 + 10 टोटल 12 दिन में काम खत्म हुआ। तो यही पूछा गया कुल कितना समय लगा, तो कितना लगा, 12। 10 नहीं मेरे 12 कितना लगा टोटल, 12। ओके ठीक है। अब आप कहोगे सर इसके अलावा क्या कोई और तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? मेरे भाई बिल्कुल है। क्या तरीका है, देखो ध्यान से सुनेंगे। आ जाओ, पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे लेते हो, जैसे भी आपके फोन में लेते हो स्क्रीनशॉट, जल्दी लो, ठीक है। अब दूसरा तरीका, आ जाओ। देखो बहुत ध्यान से बताना मुझे एक बात, ए और बी ने एक साथ काम शुरू करा, बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन ने कहा, परंतु 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। कौन काम छोड़कर गया, बी। बहुत ध्यान से सुनेंगे, 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया, परंतु ए लगातार काम करता रहा। तो ए ने कब से लेकर कब तक काम करा, बिल्कुल ध्यान से, ए ने कब से लेकर कब तक काम करा, तो ए ने पहले दिन से लेकर जब तक काम खत्म हुआ, जिस दिन तक, उस दिन तक ए ने काम करा। यानी ए ने
जब तक काम किया, जितने दिन में काम खत्म हुआ उतने दिन लगातार ए ने भी काम किया है। यानी अगर हम ये पता लगा लेते हैं ए ने टोटल कितने दिन काम किया है तो काम भी उतने ही दिन चला है। तो क्वेश्चन के हिसाब से बी 2 दिन बाद छोड़कर चला गया, तो बी ने 3 की रफ्तार से 2 दिन में 6 काम करा होगा। 30 में से 6 अगर हटा दिया जाए तो 24 काम 100% ए ने करा है। और इस 24 काम को ए ने कितने दिन में करा है? पहले से लेकर आखिरी दिन तक। और ए जो है 2 की रफ्तार से काम करता है, तो 2 की रफ्तार से 24 काम खत्म करने में ए को कितने दिन लगे? 12। अगर ए ने 12 दिन लिए हैं तो यानी टोटल ही 12 दिन में काम खत्म हुआ है। भैया जितने दिन ए ने काम करा उतने दिन तो काम चला है, तो 12 आंसर आ गया। किसी को डाउट बताइए? आशुतोष लव यू टू मेरी जान, मौज कर दी सर। दिव्या पांडे शाबाश, ओके थैंक यू बच्चे, मौज कर दी है। आ जाओ, ये तो आप समझ चुके हो है ना। इस क्वेश्चन पर आओ, बताइए। हाँ भाई बताओ। एक आधे तो ललित सर के तगड़े फैन हुए हैं। अच्छा आ जाओ ललित सर जी मेरे भाई, आपके लिए क्लास बना रहे हैं, ठीक है बताओ। हाँ भाई क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ जल्दी से। और मेरे भाई देखो, जब भी अपने ना कमरे में कुछ ऐसे 2-3 डायलॉग लिख लो कि हम वो जीते हैं जो शिकार पर जीते हैं, और तुम्हारा शिकार क्या है? सिर्फ और सिर्फ जॉब। और ये भी फील करा करो कि ना जब तुम्हारी बात हो, ये मत सोचा करो कि यार तुम्हारी वाली ये सोचती होगी कि तुम पढ़ते रहते हो टाइम देते। काश तुम्हारी वाली ये भी तो सोच सकती है कि यार कि मेरे वाला कौन सा नशा करता है कि जो बात भी नहीं करता। कोई अगर पूछे उससे तो मेरे वाला जॉब का नशा करता है। अगर कोई उससे पूछ ले कि पता नहीं जी कौन सा नशा करता है तेरे वाला, तो बेटे छोटा मोटा 400-500 की बोतल वाला नहीं, जॉब का नशा करता है। सितारे लेने उसे, सितारे। तो बड़ी तैयारी कर रहा है, ठीक है। और मेरी वाली भी बड़ी तैयारी कर रही है, इस तरह से नहीं। आ जाओ, मतलब थोड़ा सा इस तरह से माहौल बनाया करो ना कि भैया यूँ थोड़ी हमेशा कि मोहब्बत का मतलब ये है कि नहीं तुम्हें मुझे चॉकलेट ही देकर जानी है आज तभी मोहब्बत सच्ची है। मोहब्बत का मतलब तो ये भी है कि मेरे वाला मेरे लिए तैयारी कर रहा है, बढ़िया वाली 2-3 स्टार, वो जिंदगी भर की बंदोबस्त में लग रहा है। ये 4-5 की छोटी मोटी चुटपुट चॉकलेट मीठी मीठी खा ली 2 दिन खुशी, ये क्षणिक सुख होते हैं, ये कुछ नहीं है। मौज तब है जब लंबे टाइम, पूरी जिंदगी भी तो काटनी है। 30-31 साल के बाद छोटे छोटे बच्चे हो जाएंगे, उनको क्या खिलाओगे? हैं उनको चॉकलेट खिलाने लायक पैसे भी नहीं होंगे तो क्या मजा? नहीं। तो मौज तो तब है ना जब 2-3 स्टार ले लोगे। तो पहले लंबी गेम सोचो, ये छोटे मोटे ये। आ जाओ बताओ यार क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी कैन डू अ जॉब इन 6 and 12 days। ठीक है मेरे भाई आ जाइए। ए और बी किसी कार्य को 6 और 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ओके। आगे आए तो उन दोनों ने मिलकर काम करना शुरू करा और ए 3 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। तो देखिए दोनों तरीकों से बताता हूँ। पहला तरीका, अगर टोटल काम की बात करूँ तो टोटल काम 12 हो गया। 6 दिन में 12 काम करने का मतलब है डेली 2 काम करना पड़ेगा। तो यहाँ से डेली का काम आ गया कितना? 2। इस कंडीशन में डेली 1 काम करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से 3 दिन तक तो दोनों ने एक साथ काम किया है। हाँ काम छोड़कर गया है, परंतु कहीं ना कहीं 3 दिन तक एक काम पर था। और मुझे ये भी पता है कि ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। तो एक दिन में 3, तो 3 दिनों में इन्होंने 9 काम कर दिया होगा। तो 12 में से 9 करा होगा, अभी भी तो 3 काम बचा है। पर अब ये जा चुका है कहीं ना कहीं, तो ध्यान से सुना, 3 दिन लग चुके हैं। 3 दिन के बाद ए जा चुका है, पर काम तो खत्म नहीं हुआ ना, काम अभी भी 3 बचा है। इस 3 काम को बी नहीं कहता, बी 1 की रफ्तार से कितने दिन में खत्म कर देगा? और अगले 3 दिनों में खत्म कर देगा। तो 3 दिन पहले लगे थे, 3 और लगे, टोटल कितने दिन लगे? 6। पहला तरीका, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, टोटल कितने दिन लग रहे हैं? 6। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा मेरे भाई? दूसरे तरीके पे आ जाओ, लीजिए। अगर ध्यान से देखा जाए तो ए ने सिर्फ 3 दिन काम करा है, तो मेरे भाई 3 दूनी 6, तो 3 दिन में कुछ ना कुछ काम करा। वो काम कितना था? 6। तो 12 में से 6 काम तो ए ने कर दिया, बचा हुआ 6 काम। बचा हुआ 6 काम किसने करा है? बी ने। और बी मेरे भाई पहले से लेकर आखिरी दिन तक लगातार काम करते रहा। तो बी अगर 1 की रफ्तार से 6 काम देख लेता है, कितने दिन में करता हुआ? 6 दिन में। तो यानी कि टोटल काम भी 6 दिन तक ही चला होगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? क्या हो गया? ओके। अच्छा इस क्वेश्चन में एक बात और पूछता है वो कभी कभी, ध्यान से सुनना। देखिए
जब वो रिमेनिंग पूछता है कि बचा हुआ काम, कि भाई 3 दिन तक ए ने इसके साथ मिलकर करा, फिर उसके बाद बचा हुआ, उस केस में जो इससे पहले वाला तरीका होता है ना, उसका यूज होगा। समझ रहे हो? उस केस में जो इससे पहले वाला तरीका है उसका ही यूज करना है आपको। ठीक है, आ जाइए। लो मेरे भाई बताओ। मोहसिन, ओके मेरे भाई, ये तो बहुत ही तुमने कुछ अच्छे कर्म करे हैं जो तुम्हें मतलब कि स्वर्ग ही प्राप्त हो चुका है। नहीं, तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला है कि तुम तैयारी करके कुछ अच्छी जॉब लेकर, कम से कम देखो दुनिया में ना, जब तक कुछ ऐसा ना घटे तुम्हारे साथ, तुम बड़े कारनामे नहीं कर सकते। दिल टूटना, किसी ने कुछ ऐसा कह दिया या फिर किसी ने बेइज्जती कर दी, ये चीज़ें जीवन की ज़रूरी हैं अगर आपको बड़े लेवल पर पहुंचना है। जब आपको ये लगता है कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर आपको बुकें नज़र आती हैं, और जब आप बुकों से प्यार करते हो तो आपको सच्ची मोहब्बत पता लगती है कि बुक से जितनी मोहब्बत करोगे उतना ही प्यार वापस वो तुम्हें देंगी। परंतु अगर उनके साथ धोखा करोगे तो बेटे धोखा भी तगड़ा देती हैं वो बुक्स। ऐसी चीज़ है, आप लेके बैठो 2-2 घंटे, दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो, पर भैया बुक है, तुम 2 घंटे में उन्हें 10 मिनट पढ़ रहे हो, तो उतना ही धोखा तुम्हें भी दे देंगी। तुम्हारे को जो चीज़ चाहिए वो देंगे नहीं, यानी जॉब। बट हाँ, अगर तुम बुक्स को इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ऐसा नहीं कि ऐसी मेहनत करना ले लगा तू पूरी फाड़ दे बुक कि ऐसी मेहनत करूँगा बुक को एहसास दिला दूंगा। बताओ मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। 3 आदमी ए, बी और सी किसी काम को 10, 15 और 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर ए, बी, सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। मच्छर कैसे काट रहे, चला नहीं रखा क्या? ठीक है, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? बहुत ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। ठीक है, आ जाइए, लीजिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए, बी और सी किसी काम को 10, 15 और 12 दिन में कर सकते हैं। मेरे भाई किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। अब वो काम है कितना, उसका ज्ञान ना तो आपको, ना ही मुझे, ना ही क्वेश्चन में कहीं भी दूर दूर तक दे रखा। तो उस कंडीशन में टोटल काम कितना ले लेते हैं? इस 10, 12, 15 का टोटल काम कितना आ चुका है? 60। अगर 10 दिन में 60 काम करने का मतलब क्या है, इसे डी लिख देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहे दिन था। ठीक है, 10 दिन में 60 काम करने का मतलब है डेली बेसिस पर कितना काम होगा? 6। तो यहाँ से आपको पता लगा डेली का काम कितना निकल कर आया? 6। इस केस में डेली काम मेरे भाई 5, और इस केस में डेली का काम कितना निकल कर आया? 4। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अगर ए, बी, सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, यानी ए ने काम छोड़ा पर कहीं ना कहीं 2 दिन तो काम करा। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, बहुत ध्यान से बताएंगे। इस कलर को ले लेते हैं। ए ने क्या करा? 2 दिन तक काम करा, 10, 15, 12 है ये, और मैंने क्या लिख दिया? 10, 12। ओहो, सॉरी, 10, 15, 12। यहाँ पे भी 10, 15, 12 है ना। ये बहुत लंबे टाइम तक इस बोर्ड को देखते देखते ना इसकी बिजली गुल हो जाती है। 10, 15, 12। ठीक है, 10 से 6 पे 15 चौके 60, 12 पंचे 60। ठीक है, ओके, रिलैक्स। अब चलते हैं। ठीक है, देखो अब हो क्या रहा है, ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, पर 2 दिन में कुछ ना कुछ तो किया होगा। तो ए अगर 1 दिन में 6 करता है तो 2 दिन में 12 काम इसने किया। ठीक है, अब आगे बढ़े तो आगे हम किसकी तरफ पहुंचे? सी की तरफ। सी ने भी काम छोड़ा, पर कब? जब ए ने छोड़ा उसके 2 दिन और बाद, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो काम शुरू हुआ 2 दिन के बाद ए चला गया, और अगले 2 दिन और काम करने के बाद, यानी टोटल 4 दिन बाद। ध्यान से सुनना, काम शुरू हुआ, 2 दिन बीते, ए गया, इससे अगले 2 दिन बाद, यानी यहां से लेके यहां तक करता रहा वो, यानी इस समय 2 और 2 4 दिन बाद सी भी चला गया। अगर सी 4 दिन बाद गया है तो सी 1 दिन में 5 करता है, तो 4 दिन में इसने 20 काम करा होगा। तो आप देखोगे टोटल 60 में से 12 और 20, 32 काम तो ये दोनों ने कर दिया। हाँ, वो बात अलग है, वो चले गए, पर काम तो कराई है इन्होंने 32। तो 60 में से 32 काम तो हो चुका है, बचा 28। ये 28 काम ये पक्का तय है बी ने करा होगा, और जितने दिन बी काम पे रहा उतने ही दिन काम चला है, क्योंकि साफ साफ कहा गया है क्वेश्चन में कि बी तो छोड़ के ही नहीं गया। आपको सर कहाँ कहा गया है?
भैया जब बी छोड़ के नहीं गया तो 20 का मतलब पूरे जब तक उसने काम करा, जब तक काम चला, यानी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक। तो ये निकाल लो कि बी कितने दिन काम करता। तो उसने 28 काम करा है और मुझे पता है बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 की रफ्तार से बी ने 7 दिन काम करा, तो टोटल काम भी 7 दिन ही चला। ये हमारा आंसर आ गया। किसी को डाउट? आनंद आ रहा है सर? आनंद तो आएगा ही। अच्छा सर जी माला बनवा लो, जॉब लगने वाली है। बहुत से बच्चे तो इस बार CHS में 25 के 25 क्वेश्चन करके आ गए हैं, तो माला तो बनवानी पड़ेगी। तगड़े खिलाड़ी हैं। चलो यह है कि तुम्हारी माला बनवा के पहन लेंगे। मेहनत जो तुमने करी है, मतलब मेहनत तो करी है, बट तुमने जो उसके साथ करी है, क्योंकि सिर्फ एक टीचर की मेहनत पे डिपेंड नहीं करता, मेहनत तो मैं सभी के लिए कर रहा हूँ, पर आप जो तगड़े वाले शिकारी और चीते हो, जो रेगुलर बने रहते हो, और ऐसा कभी मत समझना कि सिर्फ मेरे पढ़ाने से पास हो गए। मेरी बातें भी मैं इसलिए करता हूँ ऐसी हमेशा, जिससे तुम थोड़ा खुश रहो, थोड़ा पॉजिटिव रहो और चीज़ों को थोड़ा रिलैक्स होकर, क्योंकि देखिए और सारे दुनिया में जहाँ भी आप जाओगे यही कहेंगे अरे तेरे बस की नहीं है या ये वो। ये चीज़ें ना सिर्फ इसलिए भी बोली जाती हैं कि आपको थोड़ा डिमोटिवेट करने की, कि अरे जाके वहाँ 10,000 की जॉब मिले वो कर ले, 15 की कर ले। आप बड़े शिकारी हो। 10-15 हज़ार तो यूँ एक दिन में आए करेंगे, एक सेकंड में। जब तुम बड़ी जॉब पे लग जाओगे ना, पता नहीं चला कहाँ से यूँ धन ऐसे, ठीक है। तो बड़ा पैसा को बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पैसे मतलब कि एक लिमिट में वो 10-15-20 हज़ार तो भैया आज से 3 साल बाद भी तुम कमा लोगे, नहीं वही रोटी खानी है तो। बट ये समय दोबारा नहीं आएगा। एज निकल गई तो कहाँ फॉर्म भी नहीं भर पाओगे। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, बताओ। और ऐसी लड़कियों के साथ है, शादी होगी तो उसके बाद कौन तैयारी करने दे रहा है। ये टाइम आज तैयारी कर लोगी तो कल को किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाओगी, कल को किसी के हाथ में दोगी। क्योंकि ज़िंदगी भर ये थोड़ी है कि लड़की अगर शादी करके किसी के घर पे गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सिर्फ यूँ करने के लिए बनी है कि हाँ भाई चाहे हमारी बहन दो। हमें क्या लगता है किसी और की अपने घर में वो लिया है लड़की, तब उसको अलग वे में करेंगे। बट हमारी बहन है तो हम सोचेंगे कि उसको रानी बना के रखा जाए। तो भैया हर किसी की बहन होती है और हर कोई चाहता है मेरी बहन को रानी बना के रखा जाए। पर कोशिश खुद भी करो कि हम रानी बनने लायक तो बनो। वो थोड़ी कि तेरी काली काली दो टुक आरना थोड़ी बनना है। तुम्हें बनना है कि जॉब लेकर दिखानी, तुम भी दिखाओ ना कि हाँ हम में है जज्बा, हम है उस लायक कि आज के टाइम पर हमसे फालतू कोई है नहीं। तो तुम सबके सब बड़े वाले खिलाड़ी हो जो यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है। और मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ उन बच्चों की। कोई टुक पे 2 वीडियो बना के फेमस कितना हो जाए, बट उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है जो तुम्हारी है, क्योंकि तुम मेहनती बच्चे हो। बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। देखो ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, ठीक है। तो मेरे भाई अरे ये क्या हो गया, आ जाओ। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, ठीक है। ऐसा छोटा कैसे हो गया था ये। और पूरा काम 9 दिनों में खत्म हुआ। अच्छा थोड़ा टाइप चेंज हुआ हल्का सा। देखिए ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? अगर ए और बी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं, ए और बी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं, बताइए। बताओ मेरे भाई जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से। सर ये क्लास हमेशा लेते रहना। सर जी लाइट चली गई किसकी? अच्छा वहाँ वैसे चले होगी। फोन में कौन सी दिक्कत आ रही है, वो तो चार्ज होगा, लाइट का काम वो डालो चार्ज। तुम देखो इस पे, अरे हमेशा चलेंगे ये क्लास। क्वेश्चन के हिसाब से ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 15 दिन में। टोटल काम कितना हो गया मेरे भाई? 30। और 30 काम 10 दिन में करने का मतलब है डेली बेसिस पर 3 काम किया जाएगा और इस कंडीशन में डेली 2 काम किया जाएगा। परंतु मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ठीक है। परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। ए को फोन आ गया, जी आ नहीं रहे भैया। इतना कहना था कि भैया ए ने सोचा आज तक किसी ने नहीं बुलाया, अब तो मेरे को जाने पड़ेगा, तो ए काम छोड़कर चला गया। पर कितने दिन बाद, यही हमें निकालना है कि कितने दिन बाद छोड़कर गया है। पर बी भाई साहब पक्का था, वो नहीं छोड़कर गया। बी लगातार काम करते रहा, यानी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक बी काम करता रहा। कितने दिन तक? इसका मतलब अगर टोटल 9 दिन में काम खत्म हुआ है, अगर ए काम छोड़कर जाता उस कंडीशन में टोटल 9 दिन लगे, तो बी टोटल 9 दिन तक काम पर चला रहा। तो मैंने कहा बी से भाई तू एक दिन में कितना काम करता है? बी ने कहा जी 2। तो मैंने देखा अगर ये 2 काम करता है एक दिन में, तो अगर ये 9 दिन तक लगातार काम करते रहा होगा
तो ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं 18 दिन तक, सॉरी इसने 18 काम खत्म कराया। नॉर्मल सी बात है, कोई व्यक्ति 2 काम करता है तो पहले दिन से लेकर 9 दिन तक अगर वो काम करते रहा तो उसने 18 काम कर दिया। 30 में से 18 गया, कितना बचा? 12। इस 12 को किसने करा होगा? क्योंकि भैया देखो टोटल काम खत्म हो चुका है 9 दिन में, और 9 दिन में 18 काम तो करेगा भी। ये 12 किसने कर दिया? 12 इस ए ने करा होगा, पर वो काम छोड़कर चला गया, वो एक अलग बात है, पर 12 इस ए ने करा होगा। और ए की रफ्तार कितने? 3, तो 3 की रफ्तार से इसने कितने दिन में कर दिया होगा? 4 दिन में। यह हमारा आंसर आ चुका है फर्स्ट। किसी को डाउट? ओके ठीक है, आ जाओ बताओ मेरे भाई क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताओ मेरे चीतो, क्या होगा जल्दी से। कुलदीप सर आज पहली क्लास है, मैं तो फैन हो गया आपका। अरे मेरे चीते, मैं भी तुम्हारा फैन हो गया। मेरे चीते तुम इतनी देर से पढ़ रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। ए कैन फिनिश वर्क इन 24 दिन, बी 9 दिन, सी 12 दिन। बी एंड सी स्टार्ट द वर्क बट आर फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 3 days। द रिमेनिंग वर्क डन बाय ए इन। तो क्वेश्चन ध्यान से समझें। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि भाई साहब ए की अगर बात करें तो ए किसी काम को कितने दिन में कर देता है? नीचे भी 24-12 वो लिख रहा है, 24-9-12। ठीक है ठीक है, तो ए किसी काम को 24, ठीक है, बी किसी काम को 9 दिन में, और सी किसी काम को मेरे भाई कितने दिन में? 12 दिन में कर सकता है। अब सबसे पहला मुद्दा यह है कि टोटल काम कितना है, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 72। ठीक है, अब एक बात बताओ, ए अगर 24 दिन में, यहाँ पे डी लिख देता हूँ जिससे आपको ये रहे कि ये दिन है, ठीक है। ए अगर 24 दिन में 72 काम कर रहा है तो डेली बेसिस पर करना चाहे तो ये डेली 3 काम करना हो। ऐसे अगर वह 72 काम 24 दिन में ख़त्म करेगा, 9 दिन में 72 करने का मतलब है डेली 8, और इस कंडीशन में डेली 6 काम। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। अब जो बात ध्यान देने वाली है उस पर समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बी और सी ने काम को स्टार्ट करा, यानी इस बार ए शुरू में था ही नहीं। ए जो है वह शुरू में काम पर था ही नहीं। काम पे शुरू में कौन कौन था मेरे भाई? बी और सी। और जब बी और सी ने काम को शुरू करा, जब बी और सी ने काम को शुरू करा तो ये दोनों मिलकर 8 और 6 14 की रफ्तार से सिर्फ 3 दिन तक काम कर पाए, उससे आगे ना काम ही नहीं करने दिया गया। यानी 14 3 42, यानी 72 में से 42 काम इन दोनों ने कराया। बचा हुआ 30 काम किसने करा हुआ? अकेले ए ने। तो क्वेश्चन यही चाह रहा है, जो भी बचा हुआ काम है, शेष काम को जब ए ने करा तो कितने दिन लिए? तो 30 काम को 3 की रफ्तार से ए ने करा होगा, तो आगे 10 दिन और लिए होंगे। सर आपकी तरह कोई नहीं पढ़ा सकता, मनमोहन सिंह। अरे जी मनमोहन सिंह जी, धन्यवाद धन्यवाद। राहुल सर अमर रहे हैं, अच्छा थैंक यू मेरे चीतो, थैंक यू। अमर तो क्या, मैं तो हो रहा हूँ 50 तो नहीं यार, वो बहुत जल्दी हो जाए। 60 70 तक बस बहुत है। 70 के बाद तो भाई साहब इतनी फिर यहाँ पे अगर, या तो फिर मैं किसी ऐसी जगह जाके रहूँगा थोड़ा सा जहाँ पे थोड़ी शांति से हो। यहाँ दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं जिया जाएगा, तो पहाड़ी वाड़ी इलाकों में थोड़ा सा ऐसा जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, आराम से 2 वक्त की रोटी मिलती रहे, शांति से सुकून, ऐसे फिर तो भैया जी लेंगे थोड़ा सा। और नहीं तो 70 बहुत है। इतनी भीड़ भाड़ में ना, मतलब बहुत ज़्यादा खिंच पिच रोज किसी को, मतलब इतनी अच्छी दुनिया नहीं बची जो पहले थी। पर पहले वैसे मर लेते थे युद्ध कर करके, आजकल वैसे मार लेती है दुनिया एक दूसरे को। नहीं, अच्छा अभी यहीं तक पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्या है एनर्जी, मतलब वही है ना कि 2-3 दिन से क्या था, तबीयत खराब थी तो भूख, अच्छा खाने का मन नहीं कर रहा था। आज क्या है कि आज भी था ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं खाया घर का जो होता नहीं रोटी राटी, क्या था कि उससे ही ऐसा लग रहा था कि वो खाते बीमार हो रहा था, तो जूस जास पी रखा है। तो अभी बहुत देर पहले खाया था, ठीक है, एकदम ही फील हो रहा है थोड़ा सा, है ना, लो सा फील हो रहा है। नहीं तो मैंने क्वेश्चन तो बहुत सारे लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, बहुत सारे आगे इसी पे बेस पे, ठीक है। तो अभी इतना ही करेंगे। अच्छा एक बात और जो बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, एक सरप्राइज़ है, 2 से 3 दिन में आएगा, ठीक है। और उसी के साथ साथ मेरी क्लास रोज़ रात राहुल देसवाल मैथ्स, रोज़ रात 9 बजे राहुल देसवाल एकेडमी पर मेरी क्लास होगी। तो ध्यान से अगर जागना है तो ध्यान से सो जाइए जल्दी से, और रोज़ रात में 9 बजे मेरी क्लास देखने आना है, ठीक है।
और साथ में मेरे चीतों मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आऊँगा। सुबह रोज 9 बजे रीजनिंग क्लास होती है, करंट अफेयर की सुबह 6 बजे, हिंदी की होती है 11 बजे। और ये कोर्सेज आ रखे हैं यूपीएससी विजेता है सभी का, मतलब ये प्राइस है, ये घटकर ये हो जाएगा। साथ में आप अगर राहुल 500 कोड कैसे लगाओगे तो वहीं पे वीडियो डाल रखे हैं ऐप के अंदर ही कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो आपका ये प्राइस इतना रह जाएगा, ठीक है। सभी का प्राइस ये है। इसी तरह से एमटीएस का भी आ रखा है, जीडी का भी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सबके, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। अब अगर टेलीग्राम पर पीडीएफ चाहिए, अच्छा ऐप का नाम भी राहुल देसवाल अकेडमी है, ठीक है। इसी ऐप पर मेरा कोर्स है और किसी पर नहीं है, तो राहुल देसवाल अकेडमी और फुल कोर्स भी और मेरा पर्सनल कोर्स भी है। राहुल देसवाल अकेडमी के साथ मैथ सर लिख दोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी किस क्लास की, इस वाली क्लास की। कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर। अब आपको सर डायरेक्ट उसका लिंक पड़ा है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन जो टाइटल सा होता है ना, उसके सामने नीचे साइड में एरो सा होता है, उस पर क्लिक करो, नीचे सारे आ जाएंगे, या फिर कमेंट बॉक्स में थोड़ी देर में पिन करा दूंगा, ठीक है। अभी सब्सक्राइब कर दो पहले, ठीक है। और मेरे भाई इस बार बहुत ही अच्छा लगा, ये तो पुराने चीते हैं मेरे, इस बार बहुत सारे बच्चे पास होने वाले। पहले पेपर में इतना सारा आनंद आया, मतलब कि रिजल्ट पता लग गया पहले पेपर में कि मतलब कि इस बार गजब होने वाला है। सर 25 में 25, 25 में 25, 50 50, 50 में से 44, 44, 44, 50 में 50, 45, 44, ठीक है, 44, 48, 24, ये 25 में 24 क्वेश्चन है और ये 25 में 25 क्वेश्चन, ये टोटल 50 मार्क्स के, तो 50 में से 48 नंबर है ये, है ना, ठीक है। 47 हो जाएंगे, 47 आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से तो इस बार मतलब कि अच्छा रिजल्ट आने के बहुत चांस है। पिछले अभी तक आ ही रहा है हर बार, पर इस बार और डबल हो जाएगा और अगली बार चौबल हो जाएगा। तो बस बने रहे इस साल में, अगर आप मुझे टाइम देते हो तो इस साल में आपको पक्का, ऐसा नहीं कि मैं कोई वो हूँ कि मैं भैया मैं ही जॉब दे दूंगा, मैं पूरा ऐसा पढ़ा दूंगा कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब आप में से जो मेहनत कर जाएगा वो ले जाएगा, ठीक है। और ये पहली बार नहीं है, ये करिश्मा तो हम सालों साल से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो भैया तुम में से जितने भी ऐसे चीते हैं कि मैं पूछूं कौन सा नशा करते हो, तुम कहो सर जी जॉब का नशा करते हैं, तो वो चीता जॉब लेकर मानेगा, वो रुकेगा नहीं। और ये साल आपके जॉब के नाम है। और मैं कहूँ कि किसी एक जॉब को नहीं, जिस पेपर को दे दोगे उस एग्जाम को खा जाओगे, उस एग्जाम को क्लियर। इस बार जब दिल्ली पुलिस का आया था तो आपको पता हो कितने ही बच्चे, अभी मैं यहाँ पे भी गया था थोड़े दिन पहले, मेरे को बच्चे मिलते रहते, बहुत सारे बच्चे दिल्ली पुलिस में भी क्लियर हैं अभी। बट यह है कि शायद उनका फाइनल नहीं हुआ ना, शायद उसका भी फिजिकल वगैरह रह गया है ना, तो वो भी होगा, तो उसके बाद देखना बहुत सारे बच्चे आएंगे, ठीक है। और सरप्राइज आ रहा है 3 दिन में, सरप्राइज आएगा मेरे भाई 3 दिन में या कल परसों में। आज इवेंट बनवा दूँ सरप्राइज का, बहुत बेहतरीन सरप्राइज है, उसे देख के दिल खुश हो जाएगा। और उसमें एक अलग से मैं कुछ चीज़ें और भी बताऊंगा, चीज़ें उसमें ऐड करूंगा, तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है। और ये एक टेस्ट होता है डेली, ये 2 दिन पहले वाली बच्ची है हमारी। आज कोई और बच्चा मतलब फर्स्ट आया था, उसका मतलब लगाना भूल गए जल्दी में क्लास में, ठीक है। तो टेस्ट में फर्स्ट आने पर डेली टेस्ट होता है। तो राहुल देसवाल अकेडमी जो है ऐप है हमारी, उस पर जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। डेली टेस्ट होता है, 1 बजे की टाइमिंग रखवा दूँ, 10 बजे होता है, 1 बजे करवा दूँगा, तो 1 बजे डेली टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। और जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखता है मेरे शेरों, जो अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो जिसको पता है कि अपने ऊपर जिसको विश्वास है कि नहीं खा जाऊंगा इस साल ये जॉब, मतलब और ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, पर ये इस साल सिलेक्शन मैं भी लूँगा, तो तुम ले लोगे। तुम ये सोचो यार भाई मेरे गांव में तो वो कितना अच्छा पढ़ता है, फलाने के इतने आ रहे हैं, अरे फलाने ठिकाने से मतलब ही नहीं होना चाहिए, तुम सब भूल जाओ। आज तुम क्या हो मैटर नहीं करता, कल क्या बनने वाले हो ये बहुत बड़ा मैटर करता है। आज अगर तुम कम हो तो मेहनत करो, वो अगर आज वहां पर हैं और तुम यहाँ पे हो तो मतलब उन्होंने शायद ज़्यादा मेहनत करी है। जो ये मैथ्स वगैरह ये सब कुछ है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये सारा का सारा खेल मेहनत पर है। आप सोचो कि यार जिसने 12वीं में, बच्चे पता है दिमाग में क्या चलता है यार, उसने तो ना 12वीं में बहुत अच्छी मेहनत करी थी। मेरे एक बात बताऊं, किसी ने अगर बीटेक भी करी है ना, बच्चा सोचता है यार उसने बीटेक करी है इसलिए यार उसके ना ज़्यादा नंबर आते हैं हमसे, हमने मैथ नहीं ली थी। पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दो, ये वाली चीज़ें हैं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके अंदर ना वो वाली चीज़ें यूज़ ही नहीं होती, यहाँ पर सब कुछ बदल जाता है। तो जिसने मैथ पढ़ी है जिसने नहीं पढ़ी उस सब के लिए चीज़ें नहीं है। अब दूसरी चीज़ बच्चों के दिमाग में आता है बीटेक वालों के ज़्यादा नंबर क्यों आते हैं। देखिए रीज़न सिर्फ इतना सा है, उनकी पढ़ाई पर इतना खर्च हो जाता है ना कि उनके कंधों पे इतना ज़्यादा बोझ आ जाता है, माइंड पे इतना प्रेशर कि घर वाले कि भाई साहब तेरे लिए हमने 8-1 लाख खर्च कर दिए, वो प्रेशर ना उन्हें सोने नहीं देता और उस भड़क में वो ज़्यादा पढ़ते हैं, सिर्फ ज़्यादा पढ़ते हैं। इस बात को ध्यान रखना, बीटेक करके अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, उसने बीटेक में पढ़ाई करी ही नहीं है, करी होती तो वो यही वाली जॉब की तैयारी नहीं कर रहा होता, क्योंकि बीटेक करने के बाद भी बहुत अच्छे मतलब कि पैकेज मिल जाते हैं। हाँ ऐसा नहीं कि सब मतलब बीटेक के बाद इस वाली फील्ड में ये भी है थोड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट और गांव समाज में
यहाँ पर रिस्पेक्ट बनी रहती है थोड़ी सी इस वाली जॉब में। पर बीटेक करने के बाद भी अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उस पर प्रेशर 8-9 लाख का उसका खर्चा हो गया। वही बीए वगैरह के बच्चों के साथ क्या है कि पढ़ाई वो भी कर रहे होते हैं पर वो उस फील्ड को ले ही नहीं सकते जो 8-9 लाख का किसी के ऊपर खर्चा हो रखा है। जो आप अपने गली मोहल्ले में कोई बीटेक वाले को देखते हो सोचते हैं ये यार कैसे पागल सा घूमता रहता है या पढ़ाई करता रहता पूरे दिन। तो प्रेशर ना, या फिर ऐसा नहीं बीए वाले मेहनत नहीं करते, उनको किसी ने कुछ कह दिया या उनके घर की परिस्थितियाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं ना कुछ एक मैटर होना चाहिए वही हमें मेहनत करने को। नहीं तो ये जो उम्र है ना यही उम्र होती है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा मस्ती करता है या फिर सबसे ज़्यादा मेहनत, और यही हमारा ना बदलाव लाता है जीवन में कि हम आगे जाके 31 साल बाद अपने जीवन को यूं जीने वाले हैं या यूं जीने वाले हैं। ये जो उम्र है ना ये वाली, इस उम्र में या तो अय्यास बन जाता है बच्चा या फिर अपने घर वालों का नाम ही रोशन कर जाता है। कुछ भी मेहनत करो, मैं नहीं कह रहा तो तैयारी करा, किसी और चीज़ में मेहनत करा, पर सिर्फ मेहनत, प्यार मोहब्बत सबको साइड रखे। क्योंकि अगर तुम इतने बड़े खिलाड़ी हो ना तो ये समझ लो कि आज हमारे माता पिता प्यार मोहब्बत, अगर हमारे पिताजी लगे आशिकी करने में तो क्या तुम्हें खुशी मिलेगी? यार क्या बात है, मेरे पापा तो यार सही आशिक हो रहे हैं, गली मोहल्ले में से हर कोई कह रहा है इसके पिता की तो सही चलती है, आशिकी चल रही है, मतलब उससे क्या लगेगा तुम्हें बेइज्जती और होगी। ऐसी तुम्हारी भी होगी। अगर आज को तुम कुछ नहीं कर पाए ना तो दुनिया भी करेगी। 30-31 में तुम्हारा बच्चा हो जाता है, अरे तेरे पापा ने कराया क्या जिंदगी और आशिकी से करी है, इसलिए तो ऐसा रहेगा। बट वहीं अगर तुम जॉब ले लोगे, मेहनत करोगे, ये चीज़ें जरूरी है, बट जरूरी है तुम्हारी जॉब, तुम्हारा सिलेक्शन या जिस भी चीज़ को तुम कर रहे हो। अगर इसमें तो भैया ये नहीं तो किसी और को कर रहे हो तो उसमें बेस्ट बन जाओ, फिर हर वो चीज़ जो तुम करोगे वो सबके लिए अच्छी लगेगी सबको। तो पहला और आखिरी नशा जॉब होना चाहिए, और तुम वही चीज़ें होनी चाहिए जिनका शिकार पे जीते हो, पर शिकार सिर्फ जॉब, उसके अलावा कोई तीसरी चीज़ जीवन में नहीं। ठीक है, तो ओके मेरे चीज़ों, तो इतनी बात तो समझ होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाओ और जल्दी से कोर्स ले सकते हो, या फिर डेली अगर कोर्स नहीं तो डेली टेस्ट तो दे ही सकते हो जिसमें आपको अपनी रैंक पता लगेगी। ठीक है, वैसे कोर्सेज बहुत बेहतरीन है, और साथ में एक SSSC का पूरी टीम आ रही है। वो सारे ऑफलाइन टीचर हैं, सारे उन पर टाइम नहीं है, तो वो आपको आज क्या है, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र को क्लास देंगे सर सुबह आके, आपको मजा आएगा। हरियाणा में SI भी हैं वो सर, तो आपको मजा आएगा। आपको टाइमिंग बताया तो मैं उनकी 9 बजे सुबह होगी, मेरी तो 9 बजे रात में होती है उनकी 9 बजे सुबह होगी क्लास। तो 14 जनों की टीम है, आपको पूरा का पूरा कोर्स वो कराएंगे, पूरे हरियाणा का जितने भी आपके कोर्सेज आते हैं हरियाणा के। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के टीचर हैं। ओके मेरे चीतों, लव यू। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब आप। ओके ठीक है, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। कैसे हल्के से पढ़ रहे हो, ऐसे मार्केट में क्या जाएगी बात है कि कैसे हल्के से पढ़ गए इसके चीते, तो बस इतने से ही थे हैं। तो इतनी मोहब्बत तो फैला दो, नहीं तो किसी का ही फ़ोन लिया सब्सक्राइब कर दिया, इतनी तो मोहब्बत होनी चाहिए। ठीक है, तो ओके मेरी चीतों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय।